सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। ठीक है, जिन्होंने अब तक जो लेक्चर बीच में आए थे, लेक्चर्स के बीच में, मतलब जो मेरी क्लास चली थी उसके बीच में जिन्होंने ज्वाइन किया था, उनको शायद थोड़ा सा लगा होगा कि यार समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने बेसिक जो था फर्स्ट स्टार्टिंग जब हमारी सिस्टमेटिकली हुई थी वहाँ से थोड़ा बहुत मिस किया होगा। तो उनके लिए अभी ये ठीक है, क्योंकि अब हम इंडियन का शुरू करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन का ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। जिन्होंने मेंस वगैरह लेना होगा उसके लिए आगे वो फिर इसके इन डेप्थ पढ़ेगा। सो जस्ट जो लोग मेंस डिसाइड कर रहे हैं उनके लिए जस्ट इतना है, बाद में कभी वीडियो बनाएंगे कि क्या कैसे मेंस डिसाइड करना चाहिए। बट मेन में जो सब्जेक्ट अगर कोई डिसाइड कर रहा है अपना, तो अगर आप जिससे ग्रेजुएट कर रहे हो वो सब्जेक्ट में आपका होल्ड ठीक है, तो मोस्टली मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप वो चीज़ करो। ठीक है, अगर फिर भी किसी को होता है कि हाँ जिसने बीटेक वगैरह है, बीटेक ले ली, किसी ने कर लिया, उसको तो बीटेक का कुछ क्लियर तो है नहीं हमें, सो आप देन अदर सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपको सही समझ आता है। अगर आपका कोई मान लो मैथमेटिक्स से सपोज हो किसी का ग्रेजुएट, और मैथमेटिक्स का वो मेन नहीं देना चाहता है, वो मेंस में मैथमेटिक्स नहीं लेना चाहता है, सो उस केस में क्या है कि आप फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट लो जो आपके अदर पेपर में हेल्प करे। सपोज किसी ने हिस्ट्री ले ली, पॉलिटिकल ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, सो आपके जीएस के जो 1 2 3 4 पेपर जो जीएस के होते हैं आपके, तो उसमें भी वो उसका फ़ायदा देगा, प्लस आपका प्री में ही फ़ायदा देगा। तो दोनों प्रोस्पेक्टिव आपके पूरे हो जाएंगे। सो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो जिसका डिसाइडेड नहीं है। बाकी जिसका अगर जो ग्रेजुएट जिस चीज़ में कर रहा है, अगर उसकी उसमें जो होल्ड सही है, सबसे बढ़िया वो रहता है ना कि आप 1 साल में 2 साल में कितना पढ़ दोगे उस चीज़ में, जो अपने 3 साल के कोर्स में पूरा पढ़ा है। ठीक है, जो मास्टर्स भी कर रहे, अगर कोई है मास्टर्स वाला भी, तो उसने 5 साल अगर एक सब्जेक्ट को घींच दिया है, सबसे ज़्यादा उसको उसी का पता होगा ना बारीकी तो। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है ये आईएएस के लिए कोई मास्टरी नहीं करने को कहना है, पीएचडी करने को नहीं कहना है किसी सब्जेक्ट में, जिससे उसे बेसिक उस चीज़ का पता होना चाहिए। और जब आप पेपर उठा के देखोगे तो बड़ी बेसिक ही चीज़ें पूछी होती है उन्होंने, ऐसा नहीं कि घुस के पूछे हैं कहीं पे। अगर घुस के पूछेंगे तो एक आधा क्वेश्चन होता है वो, ठीक है, और सारे तो ठीक करने भी नहीं हमने जस्ट कट ऑफ निकालनी है, तो वो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। और फिर मेंस में तो क्या होता है, आपने लिखना है सीधा, तो जितना कंटेंट आपको मिल रहा है, जितना कुछ है, तो इससे रिलेट करके आप लिखना है आपने। ठीक है, सो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ बच्चे, अगर लक्ष्मीकांत सफिशिएंट नहीं है उसके लिए, जैसे उसमें आपको थॉट थिंकर ही पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, फिर आपको थ्योरी का भी थोड़ा पता होना चाहिए, पॉलिटिकल थ्योरी है क्या है, फिर पॉलिटिकल थॉट्स का भी थोड़ा पता होना चाहिए। हाँ जी, वही सब पढ़ने पड़े ग्रेजुएशन वाले आपको। ठीक है ना, जैसे पता होना चाहिए मैकियावेली के थ्योट्स क्या थे, इसकी थ्योट्स क्या थे, उसके थ्योट क्या है, थोड़े बहुत वो पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और ये सब जो ग्रेजुएट, अगर आपने ग्रेजुएट सब्जेक्ट में किया है तो आपको पता होगा। तो आपको जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो सारा गोल के पीछे वापस। ठीक है, सो जस्ट उसमें से आता है, ज़्यादा पोर्शन होता है इंडियन पॉलिटी का, बट आपकी लक्ष्मीकांत सिर्फ पॉलिटी की है, उसमें बाकी चीज़ें नहीं कवर होती। प्लस आपका उसमें देखो पॉलिटिक्स प्लस इंटरनेशनल रिलेशन लिखा है उस पर ना, मेंस में जो सब्जेक्ट है उसका, वो लिखा पॉलिटिक्स साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। सो इंटरनेशनल रिलेशन का भी आपको पढ़ना पड़ेगा ना, उसमें जो करेंटली इशू चल रहे हैं मोस्टली उसको लिंक कर देते हैं वो, अभी जो कंटेम्प्रेरी सिनेरियो जो है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो हैं उससे रिलेट करके वो जस्ट पूछेंगे उसमें। ठीक है, फिर आपका मेंस में भी उसमें घुमा के क्वेश्चन, सॉरी इंटरव्यू में भी उससे रिलेटेड जस्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका ये जो टॉपिक कुछ भी मेंस में, मतलब कुछ भी कंटेम्प्रेरी उस टाइम जो चल रहा होगा पॉलिटिक्स से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल में, जस्ट पूछ सकते हैं कि हाँ कार्ड्स एक्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है। ठीक है ना, तो यू जस्ट हैव टू नो दिस ऑल्सो। सो लक्ष्मीकांत में इंटरनेशनल कवर नहीं होता है, so आपको इंटरनेशनल भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो देखेंगे इनकेस हमारा ये। हाँ जी। ठीक है बच्चे, अगर बच्चे काफ़ी सारे हुए, मैं पॉलिटिकल साइंस के जो मेंस लेने वाले हैं, सो तब तो बताऊंगा, नहीं तो फिर अदर आप वैसे मेरे से अलग से पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी इन केस अगर सब सही रहा, जैसे हम अपना प्रोग्राम चला रहे हैं अभी, ठीक है, बच्चे वैसा सही जुड़ रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स जुड़ रहे हैं, सो इन केस रहते हैं आगे तक हमारा चलता है ये सिस्टम, सो हम आगे मेंस का भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, सो पॉलिटिकल साइंस वगैरह मेंस एक आधा मेंस के सब्जेक्ट इंक्लूड कर देंगे और इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, सो जस्ट ये आपका, कोई बात नहीं बच्चे, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि सिलेक्ट करवाना है। ठीक है, हम जितना कर सकते हो उतना कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे कि मैंने देखा कई बच्चों को होता है कि फाइनेंशियली भी दिक्कत होती है, कई बारी फिजिकली भी दिक्कत होती है कि जाना, दूर जाना, और कोर्सेज में हेफ्टी पेमेंट्स करना इतनी। ठीक है, सो इसीलिए मैंने चलाया है कि कितने हेल्प हो सकती है उतना करो। सो मेरी कोशिश रहेगी अगर कोई बच्चा अच्छा करे, सीरियस एस्पिरेंट है, वो बेसिक्स में मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके बाद मैं एडवांस भी शुरू करूँगा। अभी जस्ट बेसिक्स है ये, उसके बाद एडवांस शुरू करूँगा। एडवांस में बिल्कुल टिपिकली जो पूछते हैं वो बिल्कुल जो प्रिसाइजली आता है, बट वो आपको समझ तभी आएगा जब को बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो।
सो तभी मैंने ये पहले बेसिक्स का शुरू करा है, जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, वो थोड़ा पता लगेगा उन्हें सिस्टम क्या है, कैसे क्या चलता है। देन उसके बाद जब एडवांस में जाएंगे हम, तब फिर हम बिल्कुल उसी के अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, सो जो सीरियस एस्पिरेंट होगी वो पता लग जाएगा कौन सीरियस है कौन नहीं है। सो फिर उसके बाद हम उसको शुरू करेंगे, उसके बाद मेंस वगैरह भी करेंगे। सो लगभग ये साल के अंदर पूरा प्रोसेस होता है आपका, पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जुडिशरी वाले भी साथ साथ कर सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है, सो आज हम अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीजन देखेंगे भाई, कैसे इंडियन का फिजियोग्राफी वगैरह कैसे है। अभी तक हमने किसी का पॉलिटिकल किसी का नहीं देखा फिलहाल अभी तक। ठीक है, हम फिजियोग्राफी अभी देखते आ रहे थे, वर्ल्ड का चल रहा था, अब हम इंडिया के अंदर घुसेंगे और हम नॉर्थ से शुरू करेंगे। सो नॉर्थ में हमारे हिमालय वगैरह की जो रेंजेस हैं, पासिस हैं और डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज आपको नोट्स वगैरह जो इसमें से दे रहा हूँ वो मोर देन इनफ होंगे। उसके बाद भी किसी ने पढ़ना है तो अपनी वो श्रद्धा है उनकी। ठीक है, पढ़ने को पूरा है, सब कुछ है, बट आपने ये नहीं ना ज्योग्राफी ही कवर करना है। ठीक है, हमारी वीक में 2 क्लास होती है, तो मेरा आज का जो मेरा एम है वो ये कि आज मैं खिंचवा दूंगा पूरा। अब थोड़ा स्पीड से चलेगा काम, क्योंकि पूरा भी करना है ना हमने। और उसके बाद आपका एफर्ट भी है। जो लोग सोच रहे हैं कि लास्ट में उठाए करंट पढ़ लेंगे, उनका फिर भगवान बचाए। ठीक है, जिन्होंने लास्ट ईयर ही करना है, और जिसको अगर मिथ है कि लास्ट 6 महीने के पूछते हैं, सो आप उठा के देख लो इतिहास की, 2 साल तक के लास्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो 2 साल तक के तो आपको जो आपके करंट अफेयर के इश्यूज़ हैं वो आपको दिमाग में होने चाहिए, वो पता होना चाहिए उसका। तो वो सभी फॉलो करो। उसके लिए मैंने बताई है कि आप हिंदू पढ़ो डेली। ठीक है, कैसे पढ़ना है वो भी जस्ट मैंने ब्रीफिंग, छोटी सी ब्रीफिंग दी थी। हाँ, इतनी डिटेल नहीं मान सकता हूँ, बट छोटी सी ब्रीफिंग ज़रूर दी थी मैंने कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, वो सबके लिए ज़रूरी है, वो कोई कि कुछ भी कर रहा हो यार, वो सबके लिए ज़रूरी है। देन उसके बाद योजना मैगजीन्स वगैरह, और उसके बाद एक आपकी साइट आती है PIB करके। ठीक है ना, प्रेस इन्फॉर्मेशन एंड ब्यूरो। ठीक है, PIB करके है, सो PIB पढ़ सकते हो आप। सो PIB में, और आपके एक आता है PRS करके, PRS साइट है। ठीक है, ये जस्ट मेरे पास माउस से लिख रहा हूँ मैं, तो ऐसा आ रहा है। ठीक है, सो PRS करके साइट भी है, और PIB करके भी। PIB में आपको न्यूज़ मिलेगी, PRS में आपके जो एक्ट वगैरह कोई पास हो गए हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, एक्ट या ऐसा कुछ जो भी लेजिस्लेचर से रिलेटेड कुछ अगर आ रहा है, सो वो सब आपको PRS में मिलेगा। ठीक है, उसमें जो पास हो चुके हैं, जो एक्ट या बिल पास हो चुके हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं प्रपोज कर रखा है वो लोकसभा में अटक रखे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, राज्यसभा में अटक रखे वो भी, ऐसा नहीं है। और ऐसे एक और दूसरी बात है कि कभी भी देख लेना UPSC कोई भी एग्जामिनर वाले हों, ठीक है, A लेवल के, सो वो क्या करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछते जो कंटेम्प्रेरी, मतलब जो कन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन चल रहा हो, या मान लो आपसे आज पूछ लिया, पेपर 1 महीने पहले सेट कर लिया उन्होंने कि ये पेपर हम देंगे। ठीक है, और उनको पता है कि इस इशू में डिबेट चल रही है, बहुत हॉट टॉपिक है, हो सकता है 2 महीने बाद वो चीज़ ही खत्म हो जाए। सो पेपर जब देने जाओ तो देखो कि वो क्वेश्चन में ये चीज़ है ही नहीं, या वो चीज़ बदल बदल चुकी है। सो ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं। ठीक है, जस्ट एक आपको आइडिया मिल गया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो जो चीज़ हो चुकी है, बिल्कुल प्रूफ हो चुकी है, सो जस्ट वो पूछ। जैसे अभी मान लो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का चल रहा है, सारे लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो पक्का पूछेंगे 100%। ठीक है, सो हो सकता है मेंस वाले थोड़ा बहुत पूछ लें, क्योंकि जस्ट अभी है, नहीं तो जो प्री वाले हैं उनके लिए अभी नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे 1 साल बाद, जब उन्हें पता चलेगा हाँ सिस्टम ये एक्चुअल में हो चुका सब कुछ, तो तब पूछेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो ऐसे चलता है UPSC, ताकि कल कोई क्लेम ना करे कि ये क्वेश्चन तो ऐसा था, इसके पे कन्फ्लिक्टिंग था। ठीक है, उसके बाद कोई रिलीजियस इशू, सेंटिमेंटल कुछ इशू चल रहा है, सो उससे रिलेटेड नहीं पूछेंगे। सपोज राम मंदिर का केस चल रहा है, सो राम मंदिर का नहीं पूछेंगे, राम मंदिर का केस किससे रिलेटेड था ये वो, जस्ट वही पूछ लेंगे कि भाई हाँ आर्ट एंड कल्चर में घुसा देंगे कि टेम्पल्स का ये कुछ है, ऐसा रिलेटेड कर देंगे वो, कि वहाँ के टेम्पल्स में ये चीज़ मिलती है वो नहीं मिलती है, जस्ट वो उससे रिलेटेड था। बट यूँ नहीं कि उन्हें सेंटिमेंट उठाने हैं कि वो उसको हर्ट कर रहा था ये वो, तो सोचते हैं बच्चे कि ये पूछेंगे, अब तो ये पूछेंगे। अब कोरोना कोरोना कर रहे थे, कोरोना इस साल के सिविल सर्विस में एक भी कोरोना क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। बंदे थे जो कोरोना पीछे पागल होते थे, कोरोना का तो 100% पूछेंगे। वायरस क्या होता है तो पक्का पूछ लेना उन्होंने, ये वायरस होता है, इससे ये वायरस होता है, इससे बैक्टीरिया, पक्का पूछना। अरे उन्हें पता है ना कि ये तो सब पढ़ के आए हैं, उनको पता है कि दुनिया ऐसी ही है, सब पढ़ रही होगी, अब तो यही घुस रहे होंगे इसी में, कोरोना कोरोना कर रहे होंगे सारे। तो कोरोना से नहीं पूछा, कोरोना से पूछना होगा ना कुछ वायरस रिलेटेड, तो वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर पूछ लेंगे, नेक्स्ट ईयर पूछ लेंगे, उससे नेक्स्ट ईयर पूछ लेंगे। ठीक है, तो ऐसा खेल खेलते हैं वो। सो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, करंट से अपडेट रहो और ये सिस्टम वाइज चलो। ठीक है, हर एग्जाम में वैलिड है यार ये, मतलब वो वहाँ पे जस्ट मजाक नहीं कर रहे हैं, एक वो सीरियसली ले रहे हैं। उनका छोटी छोटी बात का एक सुप्रीम कोर्ट पे केस उठाते हैं, छोटी सी चीज़ पर, कि ये चीज़ ऐसी नहीं थी, मेंशन नहीं थी, ऐसा था। ठीक है, इवन कुछ बुक में कुछ मिस प्रिंटिंग है तो उसमें भी वो कर देते हैं पूरा काम, तो वो बहुत सावधानी चलते हैं। सो वैसा पूछते हैं। सो करंट से अपना अपडेट रहो। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस वाले खासकर भाई रहो, बाकी सब भी रहो यार, करंट से रहना ज़रूरी है। ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम तो हर किसी को पता ही होना चाहिए, क्योंकि आपने सिस्टम में ही आना, सिस्टम का हिस्सा होगे। सो जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है वो तो घोट के पी लेना,
क्योंकि वो ज़रूरी है ना, उसको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी अथॉरिटी का क्या काम है, ठीक है ना। नेशनल ग्रीव ट्रिब्यूनल बना दिया, वो क्या काम करता है, ठीक है। जो आप अगर डीसी बनते हो, सो डीसी के अंदर आपको पता है कि ये जो एपिडेमिक सिचुएशंस, ये जितने भी ये मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस रिलेटेड कुछ भी काम आता है वो इसी के अंडर आता है, ठीक है। प्लस वाइल्ड लाइफ का काम जो भी अंदर चल रहा है वो भी इसी के अंडर आएगा। प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ भी काम आ रहा है, सो डायरेक्ट डीसी के अंडर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपदा का सिस्टम कुछ भी हुआ, आपदा के अंदर आपको कुछ रिलीफ देना है, कुछ करना है, सो डायरेक्ट डीसी के अंदर आता है, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, ठीक है। आगे धीरे धीरे पढ़ोगे तो पता लगेगा, फिर बाद में मतलब सारा जब जाओगे तो पता लगेगा और भी कि क्या होता है, क्या कितनी पावर है, ठीक है। सो मतलब आपको वो चीज़ों का पता होना चाहिए कि भाई क्या चीज़ क्या सिस्टम प्ले करती है, ठीक है। आप जज लग जाओगे, जुडिशरी में गए, इनके सब जज लग गए हो, ठीक है। अब आपने फैसला सुनाना है, आपको पता ही नहीं कि इस बंदे का पर्टिकुलर क्या काम है। ढंग से लगे रहो, मेहनत से लगे रहो और सही से पढ़ो। जो लोग वर्किंग में हैं या जो लोग अपना कुछ मतलब पढ़ाई के साथ साथ चल रही है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा साथ में, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर सोचो कि सैटरडे संडे से क्लास ले रहे हैं, सैटरडे संडे लगा लेंगे, बाकी दिन झक मारेंगे, तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। बता रहा हूँ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। बाद में तो कहानी आपने सुनी हुई गई होगी कि मैं तो सिर्फ 2 घंटे पढ़ता था, हो गया, मैं तो सिर्फ 1 घंटे पढ़ता था डेली, बस हो गया मेरा। तो ये कहानियाँ हैं, ठीक है। पढ़ते रहो, फिर पढ़ते ही रहोगे कहानी बैठ के घर पे, ठीक है। जो लगे हैं सही में वो ठीक है, 2 घंटे पढ़ते होंगे पर किसी टाइम पे, मान लो जैसे आप पढ़ रहे, अभी आप कॉलेज वगैरह में हो, सो आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। आप पे 2-3 साल का टाइम है, 2-2 घंटे पढ़ रहे हो, बट जब आपका पेपर आने वाला था तब 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, बट लास्ट में आपने क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो 2 घंटे मुश्किल है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ अपने रिवर सिस्टम वगैरह देखेंगे, ठीक है। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में जाएंगे, फिर प्लेट्यू देखेंगे, प्लेट्यू में कहाँ पे कौन सा प्लेट्यू हमारे यहाँ, देन डेजर्ट एंड देन कोस्टल लाइन, ठीक है। सो पहले तो हम देखेंगे भाई इंडिया क्या है, कितना है, कहाँ तक है, ठीक है। आज का थोड़ा लंबा खींचेगा और स्पीड से चलेंगे थोड़ा सा आज, ठीक है। क्योंकि आपको जब इतना सिलेबस कवर करना होता है तो स्पीड आपकी हो जानी चाहिए, प्रैक्टिस है, ठीक है। स्पीड खींचनी है आपने, वरना इतना सिलेबस कभी नहीं खींचेगा आपका। आप बुक्स का हिसाब लगाओगे तो 15-20 बुकें पढ़नी होती है टोटल, सो वो आपका ऐसे नहीं पूरा होगा, मैगजीन अलग, न्यूज़पेपर अलग, सो ऐसे नहीं होगा काम। सो इंडिया जो कि सबको पता है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। जिसको नहीं पता तो चलो अलग ही बात है। सो 7th लार्जेस्ट बाई एरिया हमारी कंट्री मानी जाती है, ठीक है। इसका एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है, ये नॉर्थ में मतलब जिसको नहीं फिर पता है फिर से देता हूँ, ईस्ट, ठीक है, इनके जिसको बार बार भूलने की है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ठीक है। ये देख लेना भाई अपनी डायरेक्शन। सो नॉर्थ में हमारे यहाँ कश्मीर तक लग रहा है ऊपर, एंड नीचे साउथ में कन्याकुमारी तक, गाना भी सुना होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है ना। और साउथ में एंड ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश तक लग रहा है, और वेस्ट में आपका गुजरात तक लग रही है इसकी बाउंड्री, ठीक है। फिर उसके बाद जो इस हमारा सी एरिया होता है ये हमारा 12 नॉटिकल माइल्स तक, सी के अंदर जब हम नापते हैं एरिया को, सो नॉटिकल माइल से नापते हैं, वहाँ पे नॉटिकल से नापते हैं, ठीक है। जो अगर कोई बीटेक वाला होगा तो उसको पता होगा, ठीक है। नॉटिकल माइल से नापते हैं, और इसको डिस्टेंस जो है इसका नॉटिकल माइल से अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो लगभग आपका 21 किलोमीटर तक आएगा फ्रॉम द कोस्ट, मतलब कि आपका एरिया पानी तक, मतलब जो आपके समुद्र लग रहा है ना हमारे साइड में इंडियन ओशियन, सो इंडियन ओशियन और अरेबियन सी जो लग रहा है, सो वहाँ पे अपना 21 किलोमीटर तक अगर पानी में चले जाओगे ना आप, 21.9 किलोमीटर तक, सो वो एरिया हमारा आता है अपना, वो इंडियन टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। वो एरिया हमारा है। देन उसके बाद कंट्री कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 3280000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। बट 32.8 याद रखना सीधा, 32.8, ठीक है, इतना याद रहेगा, ठीक है। 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर सीधा याद रख लेना। एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इज 7517, ठीक है, 7517, ये हमारा टोटल लेंथ कोस्टल लाइन की है, ठीक। कोस्ट लाइन मतलब कोस्ट आपके जो किनारे लगते हैं, समुद्र किनारे जो लग रहे होते हैं उसको कोस्ट कहते हैं। सो ये टोटल एरिया सारा मिला के हमारा टोटल इतना लगता है, ठीक है। इसमें हमने इंक्लूड कर दिया अंडमान और निकोबार वगैरह को भी इंक्लूड करके। देन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सबको बता दिया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है, ठीक है। सो हमारा ये एक्सटेंड है 8.4 से लेकर डिग्री से, डिग्री बताई थी, सबको पता लग गई होगी डिग्री क्या होती है, कैसे नापते हैं हम, ठीक है। और ये नॉर्थ है 8.4 डिग्री एंड 37.6 डिग्री नॉर्थ तक, एंड 68.7 डिग्री से लेकर 97.25 डिग्री ईस्ट तक, ठीक है। और उसके बाद अब मैं एक बार इधर आपको मैप में दिखाता हूँ ताकि समझ सकोगे, ठीक है। सो ये जो एरिया है, ये जो समुद्र लग रहा है, ये सारा एरिया, ठीक है, ये सारा हमारा कोस्ट लाइन है, ठीक है। ये सारा हमारा यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक
ये कोस्ट लाइन लग रहा है हमारा, ठीक है। इसमें इंक्लूड करा है हमने ये अंडमान एंड निकोबार वाले भी एरिया भी, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार इंक्लूड कर लिया, ये लक्षद्वीप का भी इंक्लूड कर लिया हमने जितना हमारा कोस्टल लाइन लग रही है, एंड वो 7517 किलोमीटर, ठीक है, 7517 किलोमीटर। उसके बाद जो हम देख रहे हैं ये 8.4 मतलब 8 डिग्री यहाँ पे सबको दिख रहा होगा, 8 डिग्री दिख रहा है। सो 8.4 से अपना यहाँ पे आता है, ठीक है। नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ से बिल्कुल ये अंडमान थोड़ा सा और नीचे रहा हल्का सा बिल्कुल, ठीक। यहाँ से लेकर अभी देखो 37 के पास तक हमारा ऊपर लग रहा है। एंड देन वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे लैटिट्यूड हम नापेंगे अगर हम तो 98 के करीब यहाँ पर आ रहा है, एंड देन यहाँ पे 69 में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। सो ऐसे ये एक्सटेंड था यहाँ पे, तो कन्फ्यूजन हो कि 8.4 से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है, ये आपका लैटिट्यूड था, प्लस लॉन्गिट्यूड आपकी बात करें तो फिर ये 68.7 से लेकर 97, ठीक है। सो जस्ट एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पहले कि भाई हमारा जो नॉर्दर्न एक्सटेंड है वो कितने से लेकर कितने तक है, कितना कितना चल रहा है, ठीक है। सो ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ अबाउट 29 डिग्री, ठीक है, देयर इज अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेस अलोंग एट द डिफरेंट एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैं बताता हूँ कि देखो मैंने बताया था कि टाइम कैसे नापते हैं हम, ठीक है। टाइम की लाइन जाती है, बताया था, है ना। सो टाइम की जो लाइन जा रही है वो हमारी ये जा रही है इलाहाबाद के यहाँ से निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक डिग्री पे 4 मिनट का फर्क आता है। सो यहाँ पे डिग्री देख लो कितने आ रहे हैं आपके, है ना। सो जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल हम ईस्ट की बात करें, यहाँ से जो लाइन निकल रही होगी वो लाइन पे और यहाँ की जो गुजरात की लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 2 घंटे का फर्क आता है टोटल। मतलब यहाँ पर अगर 8 बजे हैं तो यहाँ पर 10 बज रहे होंगे सुबह के, ठीक है। तो ऐसे फ़र्क आता है टाइम का, 2 घंटे का फ़र्क है। अब कोई भी काम करना है यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए कि भाई हम कैसे काम करें, कौन सी घड़ी में क्या टाइम सेट करें, तो इसका हिसाब से लगाए तो 8 में बजे मतलब मान लो सूरज 8 बजे इसके यहाँ पर होता है इस जगह पे, मतलब ये प्लेन है, इसका सूरज यहाँ पर है। सो जो इसका 8 बजे का टाइम होगा उस पर सूरज अगर यहाँ रहा तो यहाँ पे अरुणाचल में तो सूरज इसके सिर के ऊपर से निकलने वाला होगा, दोपहर चल रही होगी मतलब पूरी, ठीक है ना। सो ऐसे सिस्टम था। सो हमारा वास्ट एरिया, इस वजह से हमारे को कई टाइम लाइन निकलती है, यहाँ से काफ़ी टाइम लाइन निकलती है, पर हमने बीच में से जो टाइम लाइन निकलती थी, ठीक है, उस टाइम लाइन को हमने लिया है। सो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी हम कहते हैं जिसे, 5:30 पे, ठीक है, वो हमने कितना लिया है, जो 82.30 ईस्ट पे निकल रही है, ठीक है, 82 डिग्री 82.5 डिग्री का, तो ठीक है ना, 82.5 डिग्री पे जो निकल रही है, मतलब 82 के करीब यहाँ से। सो यहाँ पे से जो सीधा निकलेगी लाइन, सो वो हमने उसको स्टैंडर्ड मान लिया कि हम, ठीक है, हम अपना टाइम इसके थ्रू देखेंगे, ठीक है, हमने अपना सेट कर लिया कि हमारा टाइम इसके थ्रू देखेंगे, इसको हम यूनिफॉर्मिटी मानेंगे, ठीक है। सो ये ग्रीनविच टाइम से, मतलब ग्रीनविच का बताया था मैंने, हम ग्रीनविच को 0 मानते हैं, ग्रीनविच को मानते हैं ना 0। सो ग्रीनविच को हम 0 डिग्री मान देते हैं। सो हमारा उससे जितना डिग्री आगे है, सो हमारे में टोटल टाइम का जो फर्क आता है GMT जो हम कहते हैं, हमारे 5 घंटे और 30 मिनट का। मतलब ग्रीनविच में अगर 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ 5:30 हो रहे होंगे, ठीक है। टाइम कैसे नापते बता दिया था मैंने, इसीलिए वो बेस ज़रूरी था, वरना आप यहाँ पे आप कंफ्यूज होते। सो जिन्होंने वो क्लास लगाई थी वो समझ रहे होंगे आसानी से। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे निकलता है हमारे यहाँ से, ठीक है। और लगभग हाफ में, मतलब 50-50 कर देता है वो, लगभग ये जो लाइन दिख रही है आपको डॉटेड वाली, सो ये लगभग 50-50 बांट दे रही है, ठीक है। 50% ऊपर 50% नीचे बांट दे रही है, लगभग ऑलमोस्ट बराबर के हिस्से में हमें बांटती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें 80-20 में बांटती है, नहीं, हम ऑलमोस्ट 50-50 में बांट देती है, ठीक है, मतलब बीचों बीच ही निकल रही है लगभग हमारे से। देन इंडियन पेनिनसुला साउथवर्ड रिजल्ट इन द डिवीजन ऑफ द इंडियन ओशियन इनटू 2 वाटर बॉडीज, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट। सो यहाँ पर हमारे क्या लग रहा है, बे ऑफ बंगाल, एंड यहाँ पर हमारे क्या लग रहा है, अरेबियन सी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जरा ध्यान से समझो ये, ठीक है। सो हमारे यहाँ बे ऑफ बंगाल लग रहा है एंड हमारे वेस्टर्न साइड पे लग रहा है अरेबियन सी। सो ये जो कोस्ट है, जितने ये आप स्टेट्स देख रहे हो, ये कहाँ लग रही है, अरेबियन सी में। इनका अगर पानी इस साइड को निकलेगा रिवर्स का तो कहाँ जा रहा है, अरेबियन सी में ड्रेन हो रहा है। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो होगी जितनी भी, तो जो ईस्ट में फ्लो कर रही होगी रिवर, ठीक है, सो वो कहाँ, उसका पानी कहाँ जाएगा, बे ऑफ बंगाल में। इससे भी पता लगता है हमें, ठीक है। अब हम देखते हैं बॉर्डर कंट्रीज। सो हियर, सो अब देखते हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज अराउंड द इंडिया, ठीक है, हमारे से कौन सी कंट्री बॉर्डर्स कर रही है। अब मैं वेस्ट टू ईस्ट चल रहा हूँ, वेस्ट टू ईस्ट पता चलूंगा। सो यहाँ हमारे पाकिस्तान लगा रही है, अब कईयों को अफगानिस्तान लगा रहा है, नहीं लगा रहा, बट देख अफगानिस्तान भी यहाँ लगा रहा है, ठीक है। तजाकिस्तान नहीं लगा रहा है भाई, तजाकिस्तान ऐसे कट रहा है हल्का सा, ये तजाकिस्तान नहीं लगा रहा है। एंड देन आपका चाइना आ गया,
ये वास्ट एरिया चाइना का लगा रहा है सारा। एंड फिर नेपाल आपका, नेपाल को हमने 3 साइड से घेर रखा है, एंड भूटान को भी। ठीक है, भूटान से लग रहा है बच्चा सा गोद में बिठा रखा है। ठीक है, लाइक अगर ये इंसान होता तो ये उसका बाइसेप होता। ठीक है ना। सो भूटान यहाँ पे आ गया, एंड ये आपका बांग्लादेश आ गया। ठीक है, और इधर से हमारा जो ये कंट्री था यहाँ पे म्यांमार पे लग रही है। सो कितने से लग रहा है हमारा? 1 पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, 6 एंड 7। ठीक है, 7 कंट्री से हम लगा रहे हैं बॉर्डर। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से लग रहा है हमारा। ठीक है, तो गुजरात टच कर रहा है पाकिस्तान के साथ, राजस्थान कर रहा है, पंजाब कर रहा है, एंड जम्मू कर रहा है। ठीक है ना। ठीक है, सो कौन कौन से कर रहे हैं? गुजरात, GRPA, GRPA, GRPA। ठीक है ना, GRPA। देन उसके बाद आपका आता है अफगानिस्तान में आपका सिर्फ जम्मू का हिस्सा लग रहा है। एंड देन आपका ये आता है हिस्सा चाइना का। चाइना से कौन कौन से लग रहे हैं? जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड। ठीक है, देन सिक्किम, देन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सारे आपके लग रहे हैं चाइना के साथ। एंड देन फिर म्यांमार से कौन से लग रहे हैं? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल का कुछ पार्ट। ठीक है, ANMM, ANMM। ठीक है ना, या मान करके याद कर सकते हो, मान करके M डबल ले लो, मान करके डबल M हो जाएगा और AN। ठीक है, तो ऐसे आपको शॉर्ट लॉक्स निमोनिम्स बनाने पड़ेंगे आपको याद करने के लिए। देन नेपाल किस किस से लग रहा है? ठीक है, यहाँ पे पहले दिक्कत कर देते हैं। सो उत्तराखंड से लग रहा है, हिमाचल नहीं है, हिमाचल ऊपर है। ठीक है, उत्तराखंड से लग रहा है। ठीक है, एंड देन आपका यूपी से टच हो रहा है, बिहार से टच हो रहा है, एंड सिक्किम में टच हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल का भी आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ से ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा निकलता हुआ बीच में से वो भी टच हो रहा है। तो सिक्किम भी हो रहा है, वेस्ट बंगाल भी, बिहार भी, उत्तर प्रदेश भी, उत्तराखंड भी। देन आता है भूटान से आपका सिक्किम हो रहा है, वेस्ट बंगाल हो रहा है, असम हो रहा है, असम के तो बिल्कुल ऊपर ही बैठा हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल ने घेरा हुआ है, असम ने, देन मेघालय एंड देन त्रिपुरा। ठीक है, सो ये सब याद रखने हैं। देन अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ, लेंथ के हिसाब से किससे कितना ज़्यादा कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा हम करते हैं बांग्लादेश से। ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया जो हमारा हम शेयर कर रहे हैं वो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश देखो लग रहा होगा कि नहीं चाइना से बहुत बड़ा है, बट हम यहाँ से इसको चारों तरफ से घेर रखा है हमने इसको लगभग। ठीक है, 3 साइड से घेर रखा है, पर थोड़ा सा ये हिस्सा इसका जो सुंदरबन वाला इलाका सा है ये। ठीक है, इतना सिर्फ छूट रहा है यहाँ से, बाकी सारा हमने इसको पूरा घेर रखा है। ठीक है, यहाँ पे सुंदरबन नाम की जगह है, इसको जिस बताऊँगा आगे जब चलेंगे। उसके बाद सेकंड में लगता है हमारा चाइना से, फिर पाकिस्तान से, फिर नेपाल से, फिर म्यांमार से, फिर भूटान से, एंड देन अफगानिस्तान से लास्ट में। ठीक है, अफगानिस्तान तो बहुत छोटा सा हिस्सा है ना हमारा ये अफगानिस्तान से। ठीक है, सो मेन याद रखना है BCPM। ठीक है, BCPN। ठीक है, MBA। ठीक है, सो ऐसे आपको याद रखने की भाई हमारे सारे बॉर्डर लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कंट्रीज। सो ऐसे आपको याद रखने पड़ेंगे ये। तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा, अफगानिस्तान सबसे कम। पहली बात उसमें ज़्यादा सबसे कम बताऊँ, फिर कंसिक्यूटिव 3 बताऊँ, बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, अब आता है कन्फ्लिक्टिव पिक्चर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जानने के लिए। ठीक है, पॉलिटिक्स साइंस वाले भी सबके लिए, सबको जाना जरूरी है। सो हम लोग कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर, आपको यहाँ पे सबको दिख रहा होगा कि ये सारा हमारे अंदर आ रहा इलाका। ठीक है ना, हम अपने मैप में शो कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, बट ये सारा हमारे अंडर नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में हमारे अंडर नहीं है। हम दावा करते हैं कि ये जो मैप है ऐसा हमारी इंडिया का है, हम इसको दावा करते हैं, बट एक्चुअल में पूरा ये जो आपको दिख रहा है ये हिस्सा, ये हमारा नहीं है। ठीक है, हमारा नहीं है ये। तो हमारा एरिया जो आपको येलो येलो दिख रहा है ना, सिर्फ इतना हमारे पास इस टाइम है, जिसको हम जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ये ऊपर की चोट सी है इस साइड वाली, जो अफगानिस्तान में टच हो रहा है। हालांकि एक्चुअल में हम अफगानिस्तान से कभी टच नहीं कर रहे हैं, पर हम कहते हैं कि ये सारा इलाका हमारा है जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। सो अगर वो इलाका हमारे अंदर आएगा तो यहाँ पर ये अफगानिस्तान हमारे से बाउंड्री टच करेगा। ठीक है, हम एक्चुअल में अफगानिस्तान से टच अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, बट हम जो दावा करते हैं कि ये जो टेरिटरी हमारी है, सो ये इसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं हम। ठीक है, वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, उसके बाद जो आपका यहाँ पे छोटी सी आती है, यहाँ पे देख रहे हो कैप टाइप सी, वो टेरिटरी सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना। ठीक है, ये भी हमारी नहीं है, ये पाकिस्तान और चाइना की अपनी चल रही है, इनकी अलग से। तो यहाँ पे अलग इनकी चल रही है। एंड देन अक्साई चीन जो आपने सुना होगा, ठीक है, अक्साई चीन का इलाका ये है, ये चाइना के अंदर है। ठीक है, ये चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है। सो चाइना इस एरिया को अपने अंडर शो करती है, हम भी अपने अंडर शो कर रहे हैं। पाकिस्तान इस एरिया को अपने अंडर शो करती है मैप के अंदर, और हम भी करते हैं।
तो अभी जो हमारे यहाँ कन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं वो यही है कि हमारे उन्होंने अपनी टेरिटरी के अंदर लद्दाख को शो कर रहे हैं, जबकि वो हमारा एरिया आता है, ठीक है। सो इस बात पे कन्फ्लिक्ट चल रही है कि लद्दाख हमारा है, सो वो लड़ रहे हैं इस बात पे कि हमारा है। तो जस्ट वो यहाँ से ही है लिंक, आगे हम रेंजेस पढ़ेंगे जब, सो बताऊंगा कहाँ पे कौन सा एरिया है, सो यू विल हैव अ बेटर आइडिया। अब एक और बात आती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जो हमारा बॉर्डर, ये जो एरिया है जो हम बॉर्डर बनाते हैं पाकिस्तान के साथ, जो कन्फ्लिक्टेड बॉर्डर है, ठीक है, उस बॉर्डर को बोलते हैं हम लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, कि लाइन ऑफ कंट्रोल है ये। और जो हम चाइना के साथ बॉर्डर टच कर रहे हैं, चाइना के साथ जो हम बाउंड्री लगा रहे हैं, जो हमारा बॉर्डर है, सो वो उसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है ना। सो लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच में है? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके साथ है? इंडिया एंड चाइना के बीच में, ठीक है। सो अभी मैं अगर इसमें लगाऊं, सो यहां पे जो हमारी फोर्सेस लग रही है, ठीक है, इस एरिया पे जो हमारी फोर्सेस लगी होती है, सो बीएसएफ का काम है हमारी जो पैरामिलिट्री, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करिए। बीएसएफ जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश इसलिए क्योंकि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का एक हिस्सा था, ठीक है, उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। सो बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, वो इस लाइन को प्रोटेक्ट कर रही है, गार्ड कर रही है, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है। एंड जो आईटीबीपी है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स, ठीक है, आईटीबीपी, ठीक है, जैसे माउस से लिख रहा हूं तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, आईटीबी एंड पी, ठीक है। सो आईटीबीपी जो है वो इस एरिया को कर रही है, मतलब ये जो चाइना साथ जितना भी बॉर्डर लग रहा है हमारा चाइना साथ, आप देख सकते हो जितना भी बॉर्डर लग रहा है चाइना साथ, ये सारा आईटीबीपी का काम है। एंड देन ये वाला बीएसएफ का काम है, ठीक है। बीएसएफ कहाँ तक चल रहा है? ये पाकिस्तान का जितना भी इलाका चल रहा है ये सारा यहाँ पे बीएसएफ लगी है, प्लस ये बांग्लादेश पे जो है, तो ये सारी बीएसएफ लगी हुई है, ठीक है। और ये सारा जो एरिया है चाइना के साथ, यहाँ पर हमारी आईटीबीपी लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे भूटान की एसएसबी लगी हुई है, ठीक है, एसएसबी बोलते हैं उसे, सीमा सुरक्षा बल, ठीक है। और ये म्यांमार के साथ हमारी असम राइफल्स लगी हुई है, ठीक है। और सीआरपीएफ जो होती है आपकी वो अंदर के फोर्सेस के लिए, ठीक है। सो देखो इसके साथ साथ मैंने ये भी बता दिया, जस्ट आपको कहीं बुक पे नहीं मिलेगा, तो ये भी पूछ लेते हैं कई बारी। और ये सेंट्रल फोर्सेस होती है, ठीक है, सेंट्रल मतलब होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम नहीं करती है पैरामिलिट्रीज, ठीक है, ये भी याद रखना। एक एक्सेप्शन है, वो बातें बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो ये बांग्ला, हाँ जी बच्चे, ये मुझे समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हो रहा आप क्या बोल रहे हो, बट आगे हम डाउट्स सेशन करेंगे तब उसमें ढंग से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आगे मैं पढ़ाता हूँ आपको, एक बार जरा रेंजेस में आए, देन फिर बात करेंगे। वो आपका जो बोल रहे हो आप इंटरनेशनल में आ जाता है ना, वो जस्ट उसका नाम है, कोई बात नहीं, वो आगे हम कर लेंगे कवर, ठीक है, वो आगे करेंगे, बारी जरा ये फ्लो चलते रहते हैं, फिर हम आगे उस पर बैक आएंगे वापस, ठीक है। वो थोड़ा आपका डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल से रिलेटेड होता है ना, वो हम करेंगे बाद में, मैं समझ गया हूँ क्या कह रहे हो, ठीक है। अब एक बार देखते हैं बांग्लादेश को एक बार ज़रा, क्योंकि आज का थोड़ा लेंदी है, लंबा चलना है मुझे आगे, तो जस्ट उस पर कोई भी डाउट हो किसी को तो जस्ट नोट डाउन कर दे करो और यहाँ पे टेक्स्ट पे भेज दे करो, देन वो उस पर हम डिस्कशन करेंगे, डाउट सेशन एक लेंगे, वो वीकेंड किसी बीच वाले डे लेंगे, तो उस पर भी कर लेंगे। इनकेस वो पीछे का भी कुछ पढ़ाया है उसमें भी डाउट हो तो उस पर भी डाउट सेशन लेंगे एक, ठीक है। जब ज्योग्राफी कंक्लूड होगी तो उसके बाद भी डाउट सेशन लेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगला, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे इससे पहले, ठीक है, तो ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे ये। सो यहाँ पर भी जो फोर्सेस लग रही है वो आपकी बीएसएफ लग रही है। एंड देन आपका ये जो एरिया शेयर कर रही है बाउंड्री किसके साथ कर रही है, तो वेस्ट बंगाल साथ है यहाँ पर, ठीक है, असम थोड़ा आ रहा है, मेघालय आ रहा है, एंड त्रिपुरा आ रहा है, एंड मिजोरम आ रहा है, ठीक है। सो ये सब एरिया आपका आ रहा है इसके साथ। बच्चे कौन है? तो उसके बाद हमारा जो एरिया आता है, अब हम देखेंगे लैंडफॉर्म्स वगैरह कैसा हमारा टोपोग्राफी कैसी है। सो ऊपर से हम शुरू करेंगे नॉर्थ से। सो पहले हमारे आता है ग्रेट हिमालयस, ठीक है, जिसे होम टू यंग फोर्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है। यंग फोर्ड माउंटेन कैसे बनते हैं बता दिया है मैंने। यंग फोर्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं ग्रेट हिमालयस को। एंड दे फॉर्म एन आर्क विच कवर डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर, ठीक है, 2400 किलोमीटर का एक डिस्टेंस कवर करते हैं। अभी आगे मैं मैप पे समझाऊंगा। एंड
दे आर सीरीज ऑफ सेवरल पैरेलल एंड कन्वर्जिंग रेंजेस, ठीक है, पैरेलल रेंजेस चलती है वहाँ पे, 3 रेंजेस चलती है, वो बताऊंगा कैसे चलती है, ऐसे 3 रेंजेस यहाँ पे चल रही होती है नक्शे के हिसाब से। देन द रेंजेस आर सेपरेटेड बाय डीप वैलीज जनरेटेड अ हाईली dissected topography. The altitude variation are greater in the eastern half and then those in the western half, ठीक है। तो एक बार मैप देखते हैं हम। सो ये जो हमारा एरिया है ये हमारा हिमालयस का एरिया है, ठीक है, इसे हम हिमालयस बोल देते हैं। सो ऐसे ये चल रहा है यहाँ ऊपर ऊपर सारा, ठीक है, ये हिमालयस एरिया यहाँ चल रहा है। सो इसमें आपका चाइना का एरिया भी कवर होता है, देन नेपाल का भी कवर होता है, देन भूटान का भी कवर होता है, ठीक है। सो यहाँ से चल रहा है और ये आते आते यहाँ पे नैरो हो जाता है, देन यहाँ पे हाइट पकड़ेगा एंड देन यहाँ से थोड़ा टर्न लेके इस साइड भी आता है, ठीक है। तो ये जो ग्रेटर हिमालयस हैं, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो। तो ये जो ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, ये सबसे वन जो रिखा है। तो ये जो वास्ट एरिया कवर कर रहा है ये ग्रेटर हिमालयस के अंडर आता है, ठीक है। ये आपका वेस्ट टू ईस्ट भी चल रहा है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ भी आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे तक यहाँ पे आ रहा है। तो ये यहाँ पे जो मेन जो आपका हिमालय की चोटियाँ, जहाँ पर जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी चोटियाँ हैं वो सब यहाँ से हैं। सो हमारे ऑलमोस्ट बाहर से निकलते क्योंकि ये हिस्सा भी काफ़ी हमारा है नहीं हिस्सा, ठीक है, जो हमारे अंदर जैसे ये एरिया थोड़ा बहुत रेंजेस का आता है। उसके बाद ये सारा ये हमारे यहाँ से बाहर से निकलता है, बट और ये यहाँ पे आके हमारे नॉर्थ ईस्ट पे आके यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसे घूमता भी है, ठीक है, टर्न्स होता है यहाँ पे। सो ओरिएंटेशन है इनकी, ओरिएंटेशन द ग्रेट ओरिएंटेशन ऑफ दिस रेंजेस इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है, बता चुका हूँ। द साउदर्न स्लोप इज वेरी स्टीप, साउदर्न जो स्लोप है वो वेरी स्टीप ग्रेडियंट है वहाँ पे, और नॉर्दर्न स्लोप्स है रिलेटिव जेंटल स्लोप्स, ठीक है। नॉर्दर्न साइड जेंटल स्लोप है, वहाँ पे पहाड़ी थोड़ी मतलब बड़ा हो जाता है एरिया, तो क्या होता है स्लोप थोड़े जेंटल हो जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ हिमालयज रेंज फॉर इन इंडिया, ठीक है, हिमालय के जो अपर वाले हैं वो इंडिया में पड़ रहे हैं, देन नेपाल में पड़ रहे हैं, भूटान में मोस्टली, ठीक है। द हिमालय आर नॉट ओनली द फिजिकल बैरियर बट दे आर आल्सो अ क्लाइमेट ड्रेनेज एंड कल्चरल डिवीजन, ठीक है। तो जस्ट ऐसा नहीं है कि ये जब आपके आगे मानसून वगैरह सिस्टम पड़ेगा तो आप देखोगे कैसे कि विंड अगर यहाँ से आपके ओशन से जब आएगी तो इनके लग के ये कैसे इस ओशन की विंड को डाइवर्ट करके घुमा देंगे और यहाँ से वापस निकाल देंगे, ठीक है। सो एक बैरियर तरह काम भी करता है, ये क्लाइमेट की कंट्रोल भी रखता है, और आपकी मेजर रिवर्स वगैरह जो आ रही है, ठीक है, वो सारी यहाँ से फ्लो करती है, ठीक है। गंगा होगी, आपकी ब्रह्मपुत्र होगी, सो तो सब यहाँ से निकलती है इससे। सो ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है बेसिकली, ठीक है। जो अपर वाला होता है इसको बोलते हैं हिमाद्री, ठीक है, इसको हिमाद्री बोलते हैं हम, और ये बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको हिमाचल, जो आपका एरिया है हिमाचल के नाम से पड़ा है इसका, ठीक है, हिमाचल के नाम से हिमाचल, और मिडल और लेसर हिमालय बोलते हैं इसको, ठीक है। सो ग्रेटर हिमालय बोलते हैं ऊपर वाले को, और हिमाद्री भी बीच वाले को हिमाचल ही बोलते हैं, एंड लेसर हिमालयस भी, एंड जो लास्ट वाला आता है आपका शिवालिक, ठीक है। जो लोग इस जगह नॉर्दर्न एरिया में यहाँ पे रहते हैं, आपको बताऊँ मैं, ये चंडीगढ़ साइड के जो हैं, चंडीगढ़ अम्बाला इस साइड के, सो कई बार अगर बारिश होती है बिल्कुल साफ़ होता है तो आपको कुछ पहाड़ियाँ दिखती होगी कई बार। सो अगर वो पहाड़ियाँ दिखती है तो वो शिवालिक रेंज की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। सो क्लियर मौसम से वो आपको बहुत दूर तक दिखता है, और आपके यहाँ मोरनी हिल्स ये सब वगैरह यहाँ पे प्लेसेस हैं कुछ, ठीक है। देन अब 3 को देखते हैं कैसे। हिमाद्री जो है आपकी नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, और ऑल्सो नोन एज द ग्रेटर इनर हिमालय और द हिमाद्री, ठीक है। और इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस है, बीच में कहीं ब्रेक नहीं है, इससे चल रहा है। लॉफ्टी पीक्स हैं, वेरी हाई पीक्स, एंड एवरेज हाइट इसकी है 6000 मीटर, ठीक है, 6000 मीटर है ये, 6000 मीटर तक इसकी हाइट है, सी लेवल से नापते हैं बच्चों ये। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयस पीक, जो भी जितनी भी बड़ी बड़ी पीक्स है, जैसे कि नंगा पर्वत वगैरह आपने सुना होगा, देन नमछा बरवा, और ये सब वगैरह जो है पीक्स आपकी जो है वो सब इसी हिमालयस के अंदर आती है। नमछा बर्मा, जहाँ से मैंने बोला यहाँ पे टर्न होता है, सो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र मुड़ती है यहाँ से, नमछा बर्मा के यहाँ से मुड़ती है और हमारे यहाँ पे एंटर करती है रिवर में, हम देखेंगे। ये मोस्टली बना होता है ग्रेनाइट से, ठीक है ना, ये मोस्टली बना होता है ग्रेनाइट से, ठीक है। इट इज़ अ पेरिनियल स्नो बाउंड, पेरिनियल मतलब कि ये ऑल वेदर, मतलब कि ऑल द ईयर लॉन्ग ये इसमें स्नो मिलेगी आपको, ठीक है। पेरिनियल मतलब सालों साल। देन मिडल और लेसर हिमालय आते हैं आपके। द रेंज लाइंग ऑफ द टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के साउथ में है, ठीक है, और देखा शिवालिक के ऊपरली साइड है, हिमाद्री के नीचे है। एंड फ्रॉम द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम, सबसे रग्ड माउंटेन सिस्टम यहाँ पर है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेंजेस जो पड़ती है वो तो पड़ती है द पीर पंजाल रेंज, ठीक है, वो फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है पीर पंजाल रेंज। एंड दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर को इंक्लूड करती है ये रेंज। रेंज होता है कि मान लो पहाड़ी की इलाका चल रहा है ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, तो वो उसकी रेंज होगी, जो पूरा उस रेंज में जाएगा।
देन कांगड़ा इलाका जो आपका है, कुल्लू वैली जो है और हिमाचल प्रदेश है, वो आपका पीर पंजाल रेंज के अंदर आता है, ठीक है, वो उसे कवर करती है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ब्यूटीफुल सैनिक कहें या टूरिस्ट साइट कहें, सो वो यहाँ पर है, जैसे शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब जो आती है वो आपकी लेसर हिमालय के अंदर है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय में नहीं है। ग्रेटर हिमालय में आपका माउंट एवरेस्ट वगैरह आता है। सो ये लेसर हिमालय में आपकी पीर पंजाल रेंज आती है जो लंबा चल रही है, और ये शिमला वगैरह जो है वो आपके लेसर हिमालयस के अंदर है। देन आउटर हिमालय शिवालिक आते हैं, ये प्लेन्स और जो आपके हिमालय का जो लेसर हिमालय का था एरिया, सो उसको अलग करते हैं ये, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये प्लेन इलाका था और यहाँ से पहाड़ी शुरू हो रही है, सो जस्ट ये उसके बीच में छोटी छोटी हल्की फुल्की पहाड़ी सी जो होगी जिसको अलग कर रही है, तो उसे बोलते हैं। इनकी विड्थ जो है, चौड़ाई इनकी है वो 10 से 50 किलोमीटर तक होती है, 10 से 50 किलोमीटर तक चल रही है इसकी चौड़ाई। एंड एल्टीट्यूड इसका होता है 900 से 1100 मीटर तक सिर्फ। एंड दिस रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ unconsolidated sediments, gravels and conglomerates, deposits brought down by rivers from the main हिमालय रेंज। मतलब जो हिमालय के ऊपर की जो रिवर्स की जो मेन उनकी आरा होता है पानी वगैरह, सो वहाँ पर आके ही इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर आके ही गिरता है सब, और वहाँ से ही चैनल्स अपने बनने शुरू होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह आपका, ठीक है, ऊपर से आ रहा है पूरा, यहाँ पे गिरता है। एंड यहाँ पे जो दो पहाड़ियों के बीच में से इलाका बनता है उसे दून्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। उससे जब हिमालय के यहाँ से आता है, सो इसके यहाँ पे दो पहाड़ी चल रही है, तो उसके बीच का इलाका जो आ गया वो दून्स बोलते हैं, जो सेपरेट कर रहे हैं, उन्हें अलग कर रहा है। सो दून्स, जैसे आपने देहरादून सुना होगा, तो एक देहरादून एक दून है जो उसको अलग कर रहा है, ठीक है ना। कोतली दून है, पटली दून है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दून्स हैं। देन शिवालिक के कुछ एरिया को जगह के हिसाब से कई बार अलग अलग नाम से ही बोलते हैं, जैसे जम्मू रीजन में से जम्मू हिल्स बोल देते हैं, ठीक है। शिवालिक को जम्मू रीजन में जम्मू हिल्स बोल देते हैं उसे, कि जम्मू के हिल्स है, लोकल हिल्स जैसे कर देते हैं ना कई बार हम, तो जस्ट वैसे। अरुणाचल प्रदेश में से दफला, मिरी, अबोर, मिशमी हिल्स, ठीक है, ये सब बोल देते हैं। उत्तराखंड में धांग रेंज, धुंधुआ रेंज, ये सब इसी के नाम है। एंड देन नेपाल में चुरिया घाट, ठीक है, चुरिया घाट हिल्स, सो नेपाल में से ऐसे बोलते हैं इस नाम से। अब एक तो हमने देख लिया ऊपर से नीचे आते हुए डिवीजन, अब देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन, दीस आर रीजनल डिवीजन। सो वेस्ट टू ईस्ट हम चलेंगे, पहले आपका कश्मीर आएगा, देन नॉर्थ वेस्ट हिमालयस आएंगे आपके, ठीक है, देन हिमाचल एंड उत्तरांचल, ठीक है, मैप से पता लग जाएगा, दार्जिलिंग एंड सिक्किम, एंड देन अरुणाचल हिमालय आएंगे, फिर ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक है। सो आपका सपोज सोचो कि मैप है यहाँ पर, जस्ट ऐसे करके आपको कुछ मैप चलता है, देन ये आके यहाँ पर सपोज गुजरात है और ये चल रहा है, और ये जम्मू वाला इलाका मैं इसको काट लूँ ऐसे करके, ठीक है, जस्ट यहाँ से आता है। सो आपका यहाँ से चलने लगते हैं अब हम, ठीक है, ऊपर से चलेंगे। सो ये जो इलाका है, पहले कश्मीर वाला आ गया नॉर्दर्न आपका, फिर ये हिमाचल वाला इलाका आ गया, उत्तराखंड वाला, देन आपका दार्जिलिंग वाला जो सिक्किम का लग रहा है ये इलाका आ गया, देन आपका अरुणाचल से आके यहाँ से इधर से बताया मैंने कि ऐसे हिल्स मुड़ जाती है, ऐसे आपकी ये हिल्स मुड़ जाती है। तो ये जो इलाका आया ये आपका ईस्टर्न हिल्स माउंटेन बोल देते हैं, ठीक है। सो इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्रीज ऑफ द हिमालय रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो आपकी जो इंडस है वो बिल्कुल यहाँ से निकलती है ऊपर से, ठीक है, इंडस आपकी यहाँ से निकल रही है। एंड जो ब्रह्मपुत्र है आपकी, मैंने बताया नमछा बर्मा नाम का जो हिल है, यहाँ से ये वैसे चाइना के अंदर चल रही होती है सारी, और यहाँ पे आके टर्न लेती है और इंडिया के अंदर घुसती है। तो ये जो इलाका है, तो ये जस्ट एक ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है, और ये इंडस जो है वो वेस्टर्न बाउंड्री बना देती है उन रेंजेस के, ठीक है। अब देखते हैं कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। सो दिस रीजन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर इंडस, ठीक है, जो आपका, अब हम कश्मीर वाले इलाके की बात कर रहे हैं सिर्फ, वहाँ पे इंडस चैनल का आता है जिसके अंदर आपकी 5 ट्रिब्यूटरीज आती है, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो आपकी जो जा रही है बिल्कुल उसके हिमालयस के अंदर से, सो वो आपकी झेलम है और चेनाब है, ठीक है। सबसे ऊपर जो है वो झेलम है एंड चेनाब है। इट कंप्राइजेज अ सीरीज ऑफ रेंजेस सच एज द काराकोरम, लद्दाख, जश्कर एंड पीर पंजाल, ठीक है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो रेंजेस आती है वो आती है काराकोरम, लद्दाख, जश्कर और पीर पंजाल। और फिर कश्मीर हिमालय, यस बच्चे, हाँ जी बच्चे अभी। सो यहाँ पर हम थे। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस आती है जो कि काराकोरम, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज और पीर पंजाल रेंज आती है। देन कश्मीर हिमालयज आर फेमस फॉर दी करेवा फॉर्मेशन, ये करेवा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। करेवा फॉर्मेशन मतलब एक
पैटर्न्स होते हैं यार, बताऊंगा मैं आगे। एंड विच आर यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जैफरन। जैफरन जो है वो वहीं मिलता है, ठीक है। करीबा फॉर्मेशन नहीं होगा, जैफरन नहीं मिलेगा। तो जैफरन जिसको आप लोकल वेराइटी ऑफ सैफरन बोलते हैं, ठीक है, वो वहीं मिलता है, उसी इलाके पे वहीं पे मिलता है। देन करेवा आर द थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर क्ले, ठीक है, एंड अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विद मोरनीज, ठीक है। ये जस्ट एक थिक डिपॉजिट है ग्लेशियर के, जो आपके ग्लेशियर के क्ले टाइप से जो उसमें से निकलती है, सो और अदर मटेरियल से मिलके सो ये मोरनीज टाइप एक ब्यूटीफुल सीनरी बनाते हैं, ठीक है। उसे हम फॉर्मेशंस को हम करेवा बोलते हैं। जो इम्पोर्टेंट पासिस है इस रेंजेस में, सो वो जोजिला पास है, ठीक है। पासिस क्या होता है कि आपने एक पहाड़ी के बीच में निकलना है, तो जस्ट उसको पास बोलेंगे। दो पहाड़ी के बीच में से रास्ता निकल रहा है, सो जस्ट वो पास होएगा, ठीक है। रेंजेस क्या होते हैं कि वो रेंज कहाँ से चल रही है पहाड़ी की, ठीक है ना, सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो बनीहल है, पीर पंजाल, ऑन द पीर पंजाल रेंज के ऊपर बनीहल जाता है, बनीहल पास है, ठीक है। फिर पोटूला पास है जो जस्कर के ऊपर जाता है, एंड देन खड़दोंगला पास है जो लद्दाख रेंजेस पे है, ठीक है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्रेश लेक्स, जो कि इंपॉर्टेंट फ्रेश लेक, फ्रेश वो क्यों है कि ऊपर मिल रही है तो उस पर गंदगी नहीं रहेगी ना कुछ भी, तो बिल्कुल फ्रेश होगा उसका पानी जस्ट। सो सच एज डाल लेक एंड वुलर लेक एंड सोल्ट वाटर लेक सच एज पैंगोंग सो, ठीक है ना, सो मरोरी, ऐसे ये जो है ये सोल्ट वाटर कुछ है लेक्स, और फ्रेश वाटर लेक है डाल लेक एंड वुलर लेक। सो डाल लेक और वुलर लेक कहाँ मिलती है, फ्रेश लेक से और जम्मू में मिलती है, ठीक है ना। फ्रेश वाटर लेक है डाल लेक और वुलर लेक, और सोल्ट वाटर ये इसके सब अलग अलग प्रेजेंस करते हैं, ठीक है, अपना देख लेना, पैंगसोंग और सोमरेरी, ठीक है, इसे जस्ट ये बोलते हैं। सो रेंजेस एक बारी मैप पे देख लेते हैं हम एक बारी, ठीक है। सबसे ऊपर जो आपकी जाती है वो होती है काराकोरम रेंज, ठीक है, बिल्कुल ऊपर से जा रही है। एंड देन उसके बाद आपकी लद्दाख रेंज, ठीक है, ये आपकी लद्दाख रेंज जा रही है। एंड आपकी फिर उससे नीचे आती है जस्कर रेंज, ठीक है, लद्दाख रेंज छोटी सी है, ठीक है। देन जस्कर रेंज, देन पीर पंजाल रेंज, देन धौलाधार रेंज, ठीक है, एंड देन शिवालिक हिल्स आपकी उसके नीचे जा रही हैं, ठीक है। कई बार आ जाता है कि इसको नॉर्थ टू वेस्ट लगाओ या ईस्ट टू वेस्ट लगाओ, ठीक है ना। नॉर्थ टू वेस्ट कैसे लगा, पहले काराकोरम, देन लद्दाख, देन जस्कर, देन पीर पंजाल, ठीक है ना। तो पी सबसे नीचे है यहाँ पर, पीर पंजाल सबसे नीचे है, ठीक है, और काराकोरम सबसे ऊपर है, के सबसे ऊपर है काराकोरम, ठीक है, फिर लद्दाख एंड देन जस्कर एंड पीर पंजाल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी बताया था कि इंपॉर्टेंट रिवर जो इंडस की ऊपर से निकलती है, झेलम और चेनाब, वो ऊपर से निकलती है यहाँ से, काराकोरम, झेलम और चेनाब यहाँ से निकल रही होती है, ठीक है, जस्ट इस इलाके से कहीं से। सो ये निकलती है, सो इसको सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, काराकोरम, देन लद्दाख, देन जस्कर, देन पीर पंजाल, ठीक है ना। देन हिमाचल और आपका उत्तरांचल हिमाचल, मतलब कि मिडल हिमालय जो सबके थे, उसका आ जाता है दिस पार्ट लाइज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन द रावी रिवर जो है वो उसके वेस्ट साइड को आती है, ठीक है, एंड द काली जो है वो आपके ईस्ट साइड में आती है, काली रिवर, ठीक है, यहाँ पे रिवर चलती है। सो जस्ट यहाँ से बता दूँ कि इंडस 5 रिवर से बनी है ना, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, है ना। सो 5 से बनी है। सो झेलम और चेनाब जो है वो आपके हिमालय जो कश्मीरी साइड है उस पर आ गया, एंड जो हिमाचल साइड है वो आपका आ गया रावी से लेकर काली तक, ठीक है। इट इज़ ड्रेन्ड बाय 2 मेजर रिवर सिस्टम, एक तो इंडस का पानी इसको मिल रहा है, इंडस सिस्टम का, ठीक है ना, एंड देन गंगा का पानी भी इसको मिल रहा है। सो काली इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है, आगे जाके मिलके गंगा बनाती है। सो इन दो का इसे पानी मिलता है यहाँ से। एंड दिस रीजन इज नोन टू हैव 5 फेमस प्रयाग्स, ठीक है, प्रयाग्स बोलते हैं ना, प्रयाग्स, 5 फेमस प्रयाग्स हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसको रिवर जो आपस में मिलती है, जैसे 2 छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी टाइप सी आ रही है, देन आके ट्रिब्यूटरी अलग होती है, जो 2 छोटी छोटी सी नदी आ रही है आपस में मिल गई, एंड देन उन्होंने रिवर फॉर्म करी, तो प्रयाग है। अगर कोई इलाहाबाद वगैरह गया हो तो मोस्टली उसने देखा होगा प्रयाग वहाँ पर। सो प्रयाग क्या होता है, वहाँ पे यमुना और गंगा मिल रही है आपस में, ठीक है ना। सो ऐसे मिल रही है, वहाँ पे पूरा दिख रहा होता है, उसको पानी का रंग भी अलग होता है, बिल्कुल आपस में मिल होता है। सो द नॉर्दर्नमोस्ट पार्ट ऑफ द हिमाचल हिमालय इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख, ठीक है, लद्दाख से लेकर, और ये लाइज इन द स्पीटी सब डिवीजन ऑफ द, जो कि डिस्ट्रिक्ट आपके लाहौल तक पड़ रहे हैं, स्पीटी वैली तक पड़ रहे हैं आपके, यहाँ तक पड़ते हैं आपके, ठीक है, लद्दाख से जहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये एरिया सारा आपका पड़ रहा है यहाँ तक। सो जस्ट ये एरिया आपका आता है। एंड देन लेसर हिमालय इज लोकली नोन एज धौलाधार, ठीक है ना, धौलाधार बोलते हैं इसे हिमाचल में, एंड नगतिबा बोलते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। द कैंटोनमेंट टाउन्स, वहाँ पे जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे तो उन्होंने कुछ कैंटोनमेंट टाउन्स भी लगाए थे क्योंकि उन्हें ठंड पसंद थी।
सो गर्मी में परेशान हो जाते थे। सो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैंटोनमेंट टाउन्स भी हैं मिलिट्रीज़ के, ठीक है। सो शिमला है, मसूरी है, वहाँ पे आपको मिलिट्री मिलेगी, कसौली में मिलिट्री है, देन अल्मोड़ा है, लांसडाउन है एंड रानीखेत एक्सेट्रा, ठीक है। सो यहाँ सब पे इन्होंने बेसमेंट लगाया था, हम हिस्ट्री में देखें क्यों लगाया था, क्योंकि उनको जो ब्रिटिशर्स थे उनको ठंडा पसंद था, गर्मी में उनकी हालत ख़राब हो जाती थी। सो उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसे एरिया में जाएँ जहाँ पे वो ब्रिटिश क्लाइमेट को सूट करे। सो इतना ऊंचाई पे जाके वहाँ पे उन्हें एक ठंडा माहौल मिल जाता था, क्योंकि यूरोप, मैंने बताया आपको कि यूरोप ऊपर है काफ़ी, ठीक है ना, वो आपके मिड एटीट्यूड्स में आता है। सो जस्ट वो माहौल उनको चाहिए था। सो उस वजह से उन्होंने ऊपर जाके लगाया, कैंटोनमेंट सेट करे जहाँ पे मिलिट्री उनकी रेस्ट करती थी, ठीक है। सो हमारी वन ऑफ द कमांड भी वहाँ पर है शिमला में। एंड इन द ग्रेटर हिमालय रेंज द वैली आर मोस्टली इनहेबिटेड बाय द भूतियास, ठीक है, ये ट्राइब है वहाँ पे। सो वो ये ट्राइब मोस्टली वहाँ पे ग्रेटर हिमालयस की रेंज में आपको मिलता है। एंड दीज आर नोमैडिक ग्रुप्स हु माइग्रेट टू भूग्यास ड्यूरिंग समर मंथ्स एंड रिटर्न टू द वैली ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है। ये विंटर्स में वापस आते हैं एंड देन गर्मी में चले जाते हैं। एंड देन भूग्याल्स आर समर ग्रासलैंड, ठीक है। भूग्याल्स जो है वो समर ग्रासलैंड्स हैं इन द हायर रीजन ऑफ हिमालयस, हिमालयस के अंदर ही, हिमाचल की साइड, तो हिमालय के अंदर जहाँ ऊपरली साइड ऊंचाई पे जाते हैं हम, तो वहाँ पर ये समर ग्रासलैंड्स हैं। द फेमस वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, ये बहुत ही फेमस आपका नेशनल पार्क्स हैं। सो वैली ऑफ फ्लावर जो कि यहीं पे पड़ता है, इसी रीजन में पड़ता है आपका, ठीक है। द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज सच एज द गंगोत्री, पूजा करते हैं, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब आर आल्सो सिचुएटेड इन दिस पार्ट, ठीक है। सो अब आप सब लोग मैं क्या नॉर्थ में घूमते ही होंगे सारे, जब अगली बारी घूमोगे तो पता होगा आप किस इलाके में कहाँ पे हो जोग्राफिकली। यू विल बी अवेयर कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, इस रेंज में हूँ, मिडल रेंज में हूँ, ठीक है। यहाँ पे इससे आगे द्वाब है, इससे आगे क्या है, इससे आगे क्या नहीं है, सो आपको सब पता होगा। एंड देन वैली ऑफ फ्लावर भी उसी एरिया से निकलती है, हिमाचल के वहाँ से, ठीक है। उसके बाद आता है दार्जिलिंग और सिक्किम का, ठीक है। अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं इस साइड, ठीक है, इधर पहुँच गए हैं, ठीक है। तो दार्जिलिंग और सिक्किम का आता है, दे आर फ्लैंक्ड बाय नेपाल हिमालयस, ठीक है। नेपाल के हिमालयस वहाँ पे लगते हैं, नेपाल के वहाँ से आ रहे हैं साथ से, क्योंकि बाउंड्री शेयर कर रहे हैं हम। इन द वेस्ट एंड द भूटान हिमालयस इन द ईस्ट। सो जस्ट एक सैंडविच टाइप है सिक्किम का जो एरिया हमारा। तो उसके एक साइड लग रहा है, वेस्ट साइड लग रहा है आपका नेपाल एंड ईस्ट साइड लग रहा है आपका भूटान। एंड इट इज़ रिलेटिवली स्मॉल बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द हिमालयस, ठीक है। स्मॉल है बट सिग्निफिकेंट क्यों है, वहाँ पे काफ़ी ऊंची चोटियाँ वहाँ पर हैं, ठीक है। नोन फॉर इट्स फास्ट फ्लोइंग रिवर सच एज तीस्ता, तीस्ता जो रिवर है आपकी इंपॉर्टेंट रिवर तीस्ता, वो आपकी वहाँ से निकलती है। देन इट इज़ अ रीजन ऑफ हाई माउंटेन पीक्स लाइक कांचनजुंगा, ठीक है। कांचनजुंगा सबने नाम सुना होगा, माउंटेन पीक, हाई माउंटेन पीक है। एंड डीप वैलीज वहाँ पर ऐसा मिलता है, कांचनजुंगा जो है सिक्किम में आपके पड़ता है, ठीक है, ये वहाँ मिलती है। एंड देन हाइएस्ट रीचेज ऑफ दिस रीजन आर इनहेबिटेड बाय लेप्चा ट्राइब, ठीक है। सो लेप्चा जो ट्राइब है वो मिलती है इस एरिया में, ठीक है। लेप्चा कहाँ मिल रहे हैं आपके सिक्किम साइड, और भूतिया कहाँ मिल रहे हैं आपके हिमाचल में, ठीक है। और साउदर्न पार्ट है द मिक्स पॉपुलेशन ऑफ नेपालीज, बंगाल एंड ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, ठीक है। वहाँ पे आपके मिक्सचर सा मिल जाता है, बिल्कुल मिक्स हो जाता है वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि नेपाल में भी हमारा बॉर्डर का बिल्कुल खुला था, आज आना जाना बिल्कुल जाओ आओ कोई भी आ जाओ। सो वहाँ पे इसीलिए मिक्सचर ऑफ कल्चर और मिक्सचर ऑफ आपको पॉपुलेशन भी वहाँ पे मिलेगी। उसके बाद द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस टी प्लांटेशन इन दिस रीजन। दार्जिलिंग जो है हमारा मशहूर इसलिए क्योंकि यहाँ पे टी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दार्जिलिंग की टी आपने सुना होगा एड्स वगैरह में भी, हर जगह, या पैकेजेस में देखते होंगे आप, देखा होगा दार्जिलिंग टी, स्पेशल दार्जिलिंग टी। सो वो इलाका टी की प्लांटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट साइट है टी के लिए। सो ब्रिटिश ने वहाँ पे टी इंट्रोड्यूस करी थी। देन आता है आपका अरुणाचल वाला, मतलब अब हम बिल्कुल ईस्ट साइड कॉर्नर पे आ चुके हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट ऑफ द भूटान, ठीक है। भूटान के ईस्ट में, मतलब वेस्ट साइड तो सिक्किम लग रहा था, ईस्ट साइड आपका जैसे सपोज ये भूटान है, ठीक है। सो यहाँ पे तो हमारा सिक्किम वाला इलाका लग रहा था, ठीक है, और इस साइड इसका नेपाल था। एंड देन अब ये जो इलाका है ये अरुणाचल वाला हमारा, नीचे ये वाले इलाके पे आ गए हम। सो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, लेट्स ट्राई, अब ठीक है। अब कुछ बेटर है बच्चों?
जैसे टावर इश्यूज, रिफ्रेश किया एक बारी, कुछ फ़र्क पड़ा? कुछ हुआ बैटरी या नहीं हुआ? ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। सो अरुणाचल प्रदेश में अब आ गए हम। सो इसके ईस्ट साइड में भूटान लगता है। यहाँ तक सबको आवाज़ आ रही थी? दार्जिलिंग वाला समझ आ गया था ना? इससे आगे बढ़े अब हम। ठीक है। सो यहाँ पे इसके ईस्ट साइड में भूटान लगता है। देन ये अप टू तक दीपू पास यहाँ पर है, इसके ईस्ट पे दीपू पास है। ठीक है। देन इसके सम ऑफ द इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स ऑफ दिस रीजन आर कांगटू एंड नमछा बरुआ। ठीक है, नमछा बरुआ इसके बिल्कुल मैं बताया जहाँ से ब्रह्मपुत्र आपकी मूर्ति है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट लग जाता है। तो जहाँ से आपकी ये मूर्ति है तो नमछा बरुआ। एंड दीज रेंजेस आर डायसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ फ्लोइंग डीप जॉर्ज। ठीक है ना, जॉर्ज मतलब खड्डा लगा लो एक तरह से। ठीक है ना, आपने सुना होगा ना गॉर्ज। तो आपने सुना होगा गॉर्ज में कि भाई कार फैल इन द गॉर्ज। ठीक है ना, न्यूज़ सुनते होंगे, उसमें देखा होगा आपने। सो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो मोस्टली यहाँ से निकलती है। एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर्स जो है इसकी, कामेंग है, सुभानसिरी है, देन दिहांग रिवर है, एंड दिबांग रिवर है, एंड लोहित। ठीक है, सो कुछ इंपॉर्टेंट जो अरुणाचल प्रदेश की रिवर्स है जो वहाँ से आती है, उस चोटी से मतलब वहाँ से आएगी। सो कामेंग, सुबानसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राइब्स कौन सी मिलती हैं? यहाँ पे काफ़ी सारी ट्राइब मिलती हैं यहाँ पर। सो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बता रहा हूँ मैं, जैसे आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे वैसे आपको वो ट्राइब मिलेगी। सो मोंगपा, अबोर, मिशमी, निशी एंड नागास। ठीक है, सो ट्राइब भी आपके साथ साथ कवर हो रही है यहाँ पे। सो ये सब ट्राइब्स वहाँ पे मिलती है। ठीक है, मोंगपा, अबोर, मिशमी, निशी एंड नागास। ठीक है, ये जो भी पढ़ा रहा हूँ ना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ना। ठीक है, ये आपके मेंस वगैरह में हर जगह काम आएंगे लिखने में। उसके बाद दीज आर पार्ट ऑफ द हिमालय माउंटेन सिस्टम। ईस्टर्न की बात करें, ईस्टर्न हिमालय मतलब क्या होगा आपके, ये इस साइड टर्न कर चुके हो, मतलब ये आपकी ये पहाड़ियाँ भी ऐसी चल रही थी। ठीक है, जैसे ऐसी चली सारी, और ये हम ऐसे टर्न कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो टर्न करने वाला रखा था ये इस नाप का आ गया। सो पार्ट ऑफ हिमालय माउंटेन सिस्टम हैविंग देयर जनरल अलाइनमेंट फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ डायरेक्शन। मतलब अब ये कैसे घूम गई है? नॉर्थ से साउथ में। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ होगी ना अभी ऐसे घूम गई है। सो दे आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। लोकल नेम्स उनके छोटे छोटे अपने अपने नाम हैं इनके। ठीक है, दे आर नोन एज पटकाई बम। ठीक है, कई जगह इसको पटकाई बम बोलते हैं, फिर नागा हिल्स बोलते हैं, मणिपुर में ज़्यादा तो मणिपुर हिल्स बोलते हैं इसे। ठीक है, सो ऐसा बोलते हैं। और साउथ में कुछ जहाँ पे मिजोरम से निकलता है तो मिजो बोल देते हैं इसे, मिजो या लुशियाई हिल। ठीक है, सो ऐसे बोल देते हैं, इस नामों से भी जाना जाता है ये। एंड दीज आर लो हिल्स इनहेबिटेड बाय न्यूमेरियस ट्राइबल ग्रुप प्रैक्टिसिंग झूम कल्टीवेशन। झूम मतलब होता है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, इसको भी अलग अलग नाम से अलग अलग जगह जानते हैं। सो इस जगह पे इसको झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। मतलब जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्निंग मतलब बोलते हैं ना, कि वहाँ पे उसने कल्टीवेशन करी है, देन उसको काटा, आग लगा दी, एंड देन चले गए आगे, शिफ्ट हो गए, देन वापिस बाद में आए। सो एट द दिहांग gorge, the Himalayas take a sudden southward bend and from a chain of comparatively low hills which are collectively called as the पूर्वांचल। ठीक है, जब यहाँ से मुड़ जाते हैं तो ये आपके पूर्वांचल भी बोलते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली इनको सारे हिल्स इकट्ठे मिला के पूर्वांचल भी बोलते हैं। दिस रेंजेस रन अलोंग द इंडियन म्यांमार बॉर्डर। सो आपको बताया था मैंने कि बॉर्डर कहाँ लग रहा है हमारा। सो यहाँ पर आपका म्यांमार एरिया लग रहा है। ठीक है, ऐसे बॉर्डर के साथ लगते हैं यहाँ पे। एक्सटेंडेड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश है, और लास्ट में सबसे मिजोरम इन द साउथ। And for example, Patkai Bum Hills, Naga Hills, Manipur Hills,
जैंतिया हिल्स, खासी एंड गारो हिल्स एंड मिजो हिल्स, ये सारे हिल्स आपके इस पहाड़ियों में आते हैं, ठीक है, ईस्टर्न हिल्स के अंदर आते हैं सारे, ठीक है। सो जैंतिया, खासी और गारो, खासी और मिजो हिल्स जो आपके मेघालय के अंदर आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, सबसे ज़्यादा बारिश में आती है। सो जस्ट ये ऐसे आते हैं, ठीक है, नमछा बरवा से ये इलाका है, जस्ट यहाँ से मेरे हैं। तो ये देखो पटकाई बम, फिर नागालैंड के अंदर नागा हिल्स बोलते हैं, यहाँ पे इसे बराई रेंज बोलते हैं, यानी ये मिज़ो के अंदर मिज़ो हिल्स, ठीक है। और गारो, खासी और जयंती आपके मेघालय के अंदर आ गए, ठीक है। सो इनके अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल भी यहीं पे होती है, ठीक है। सो जस्ट ये आपके आगे, और मिचमी हिल्स ये अरुणाचल प्रदेश के आपके यहाँ पे हैं, और ये अरुणाचल के ऊपर इसे डफला हिल्स, ठीक है। सो ये कैसे टर्न होगी, ये इस शेप में आ रही थी और यहाँ पे आके अब ये नॉर्थ टू साउथ घूम गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ गई, ठीक है। इसे आपका ईस्टर्न हिल्स बोलते हैं, ओके। अब आता है आपके नॉर्दर्न प्लेन्स के साइड, प्लेन्स में घुसेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा और करके फिर ब्रेक लेंगे। सो इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है, इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बोलते हैं कि ये रिवर्स यहाँ पर फ्लो करती है और उसको प्लेन एरिया बनाती है, जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बंदे रहते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यही मिलती है प्लेन्स में, ठीक है। प्लेन्स क्योंकि हैबिटेबल भी आपका बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर आप खेती कर सकते हो, वहाँ पे अदर काम कर सकते हो। रैदर कि आपको अगर पहाड़ी में सब करना हो तो पहाड़ी में सब करना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ियों में रफ टोपोग्राफी होती है, ऊंच नीचा है, सब खेती कैसे करोगे। देन आपको अगर टाउन बसाना है, वहाँ पे कुछ भी बसाना है, सो जस्ट उसमें ट्रांसपोर्टेशन और ये सब प्रॉब्लम्स रहती है। सो प्लेन्स एरिया आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया आता है, जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन रहती है, और ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी वहाँ उतना ज़्यादा काम होगा, जितना ज़्यादा काम होगा वहाँ पर उतना वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। दैन नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एलोवेरा डिपॉजिट, ठीक है। सॉइल की जो क्वालिटी है एलोवेरा, मतलब जो हाईली क्वालिटी रिच्ड क्वालिटी होता है आपकी खेती वगैरह के लिए, सो ये इलाके में ये टाइप की सॉइल यहाँ पे मिलती है, एलोवेरा डिपॉजिट यहाँ पर होते हैं, ब्रॉड बाय द रिवर्स, ठीक है, जो रिवर्स फ्लो कर रही है आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, जो ऊपर से पहाड़ों से नीचे आ गई है बहते हुए, वहाँ पे ग्लेशियर से पिघलते पिघलते देन पानी बन के रिवर चैनल में आपका आ चुका है। देन इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स इज द लार्जेस्ट एलोवेरा ट्रैक ऑफ द वर्ल्ड, याद रखना, ठीक है। सो लार्जेस्ट एलोवेरा ट्रैक बनाते हैं ये वर्ल्ड का, जिनका एरिया चलता है प्लेन्स का साथ में। इट एक्सटेंड फॉर अबाउट 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर फ्रॉम द माउथ ऑफ द इंडस टू द माउथ ऑफ द गंगा। द प्लेन अकाउंट फॉर 2400 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 2400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनाते हैं। एंड डिपॉजिट्स ऑफ एलोवेरा इज अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन। द बाउंड्री इज बॉर्डर्ड बाय द शिवालिक्स, ठीक है, नॉर्थ में उसकी शिवालिक रेंज लग रही है, ठीक है। एंड साउदर्न बाउंड्री इज वेवी इरेगुलर लाइन अलोंग द नॉर्दर्न एज ऑफ द पेनिसुलर इंडिया, ठीक है। साउदर्न लाइन जो उसकी आ रही है पेनिसुलर इंडिया तक, मतलब नीचे वाली इंडिया तक आपकी पेनिसुलर तक, so ऐसे जैसे नीचे की साइड एरिया है, सो वहाँ तक आपकी आ रही है, ठीक है। द बाउंड्री इज मार्क्ड बाय सुलेमान एंड कीर्थार रेंज, ठीक है, ये हिल्स के नाम है, ये यहाँ तक आती है आपकी। एंड द ईस्टर्न बाउंड्री इज बॉर्डर्ड बाय पूर्वांचल हिल्स, ठीक है, पूर्वांचल आपकी इस साइड लग रही है, तो ईस्टर्न आपकी जस्ट आपकी ईस्टर्न इस साइड लगेगी उसके यहाँ पे जो आ रहा है अरुणाचल का। एंड देन ये पेनिसुलर का एरिया लगता है, तो ये सब आपका लगा लो पानी है यहाँ पे सारा, ठीक है। सो जस्ट यहाँ पे सुलेमान और वो हिल्स आते हैं, सो जस्ट वहाँ तक आ रही है। फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, मतलब आप उसके नॉर्थ से साउथ की तरफ आओगे, देयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर जोन्स, 3 जोन आते हैं, भाबर, तराई और एलोवेरा प्लेन, ठीक है, ये 3 रीजन्स आते हैं। सो एलोवेरा प्लेन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू भगर और खदर। अब देखते हैं भागर और खदर क्या है, ठीक है। सो भबर आता है पहले, भबर रीजन बोलते हैं। इट इज़ अ नैरो परमिएबल साउथर्न मोस्ट स्ट्रेच ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट और सबसे नॉर्दर्न मोस्ट स्ट्रेच है ये इंडो गंगेटिक प्लेन का। इट इज़ 8 से 16 किलोमीटर तक ये एरिया कवर करता है, भाबर एरिया जिसे बोलते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जो पानी ऊपर से आया है वो रॉक्स, जो बड़े बड़े रॉक्स हैं शिवालिक की इधर से होते हुए, सो उस एरिया में रॉकी सा पानी होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि पानी आ रहा है, वहाँ पर रॉक्स पड़े हुए हैं, जस्ट वो इलाका। द स्ट्रीम्स एंड रिवर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, कमिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट हैवी मटेरियल ऑफ रॉक्स एंड पोल्डर्स डिसअपियरिंग इन दिस जोन, ठीक है। सो मोस्टली यहाँ पर रॉक्स वगैरह मिलते हैं। देयरफॉर द एरिया इज मार्क्ड बाय द ड्राई रिवर कोर्स ड्यूरिंग समर, नॉट इन रेनी सीजन, ठीक है। समर्स में क्या होता है आपका, समर्स में जब बारिश ना हो रही हो, बारिश हो तो बात अलग है। सो जैसे यहाँ पे जंसुई हेड वगैरह कोई देखा होगा तो वहाँ पत्थर दिख रहे होते हैं आपको, पत्थर है, पानी नहीं कर रहा है। सो जब बारिश नहीं होती, जब फ्लो अच्छा नहीं है समर्स में, तो ड्राई हो जाता है ये एरिया। जैसे मेन रिवर के से थोड़ा साइड से ज़्यादा होता है, वहाँ पे डिपॉजिट्स काफ़ी आ जाते हैं शिवालिक हिल से, काफ़ी उसमें
कंटेंट काफ़ी ज़्यादा आता है उसमें, सिल्ट वगैरह काफ़ी आती है, सो जस्ट वहाँ पे ऐसा हो जाता है सिस्टम। एंड द एरिया इज़ नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर एंड ओनली बिग ट्रीज विद लार्ज रूट्स थ्राइव इन दिस बेल्ट। ठीक है, सो फिट नहीं है ये आपकी एग्रीकल्चर खेती के लिए। तो देन आता है आपका तराई रीजन। ठीक है, सो इट इज़ एन इल ड्रेन डैम माशी एंड थिकली फॉरेस्ट नैरो ट्रैक टू द साउथ ऑफ द भब्बर। अब भब्बर के बाद जैसे भब्बर यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, सो ये एरिया भब्बर का है, सो उसके साउथ पे यहाँ पे तराई रीजन आता है। ये स्वैम्पी से एरिया होता है, कीचड़ वाला इलाका लगा लो, मतलब जैसे यहाँ से रोकी से निकल के यहाँ पे स्वैम्पी कीचड़ सा हो गया। तराई रीजन इज अबाउट 15 से 30 किलोमीटर तक की विड्थ होती है इसकी। मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर री इमर्ज विदाउट हैविंग एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल, मतलब यहाँ से आप लगा लो दलदल सा इलाका था। ठीक है, सो यहाँ से पानी रिश्ता रिश्ता इसी में से निकला है इस रीजन से, एंड देन यहाँ से रिवर्स निकलना वापस शुरू हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आगे भब्बर में थोड़ा खो गई थी रिवर्स पत्थरों में, एंड देन तराई से कीचड़ सा शुरू हुआ, नमी सी बनी यहाँ पर, एंड देन यहाँ से निकलनी शुरू करी है बट इरेगुलर मैनर में, एंड क्रिएटिव मार्शी एंड स्वैम्पी कंडीशन इन दिस बेल्ट। सो मार्शी एंड स्वैम्पी कंडीशन बना देते हैं यहाँ पर इन दिस बेल्ट। ठीक है, सो इट अकाउंट्स ऑफ अ हायर अमाउंट ऑफ रेनफॉल देन भब्बर। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है इस एरिया में। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द थिकी फॉरेस्ट, जहाँ पे थिक फॉरेस्ट मिलते हैं आपको, एंड द रीजन प्रोवाइड शेल्टर द वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। सो ज़्यादा वाइल्ड लाइफ भी आपको तराई रीजन में मिलेंगे एज कम्पेयर टू भाबर। भाबर मतलब सूखा पड़ गया यार, कुछ नहीं है वहाँ पे, एंड देन तराई रीजन में आपको सब कुछ मिलना शुरू होगा। जैसे आप हरियाणा के अगर बिल्कुल ऊपर इलाके पे गए हैं तो सबसे भाबर इलाका आता है वो। ठीक है, तो बांगरू भी बोलते हैं ना, बांगरू सब जस्ट उसी नाम से है भाबर। सो द एलुवियन प्लेन, अब एलुवियन प्लेन इलाका आता है, ठीक है, जो खेती के लिए बढ़िया होता है। तो साउथ ऑफ तराई, मतलब तराई से तो कीचड़ स्वैम्पी से था, तो वहाँ से जब उसके भी साउथ पे आ गए हम, सो जैसे भब्बर था, देन फिर तराई रीजन आता है आपका, देन उसके बाद एलुवियन प्लेन आता है। ठीक है, चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब तक थोड़ा पानी वानी पी लो। ठीक है, फिर वील कंटिन्यू। सो अभी 9:12 हो रहे हैं, सो 9:17 मिलते हैं। ठीक है, अब हम प्लेन्स पे हैं। ठीक है, एलोवियर प्लेन्स मतलब कि पहले जो रीजन था भब्बर का, देन तराई का, देन हम एलोवियर प्लेन्स का आगे। टॉर्चर फील हो रहा है सबको ना कि वो 2 घंटे बैठना पड़ा, लगातार चल रही है क्लास, नॉन स्टॉप बड़ी स्पीड से चल रही है। तो ये बढ़िया है, अगर ऐसा लग रहा है तो बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, किसको लग रहा है कि नहीं बड़ा ईजी है फिर बढ़िया नहीं चल रहा है, जस्ट मेरा मोटिव यही है, टॉर्चर करा जाए थोड़ा सा, और बताया जाए क्या है, क्या डिमांड है, कैसे कैसे रात रात भर जाग के पढ़ना पड़ेगा आपको, तब ऐसा होगा। So south of the Tarai is a belt consists of old and new alluvial deposit known as the Bhangar and Khadar। ठीक है, अब इस पे भंगर और खदर रेंज भी इसमें 2 आते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, alluvium के अंदर भी these plains have characteristic features of the mature stage of fluvia erosional and deposital landforms such as sandbars, meanders, oxbow lakes and braided channels। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, यहाँ पर इस एरिया में आपके जो रिवर्स है वो अलग से अलग कुछ कैटेगरी दिखाते हैं, जैसे कि मेंडर्स दिखाते हैं। मेंडर्स क्या होता है कि सपोज ये रिवर है, सो जस्ट रिवर ऐसे ऐसे चल रही थी। ठीक है, तो रिवर इस फॉर्म में चलती है, कैसे कि मतलब जब ये रिवर यहाँ से चली है, सो ये जो अपना इसके साथ इसके जो सिल्ट वगैरह या मतलब जो भी डस्ट वगैरह लेके चल रही थी ये, सो वो इस इलाके में इकट्ठी हो गई। ठीक है, और जस्ट ये इलाके से इकट्ठी हो गई, एंड ये यहाँ पे टर्न ले लिया इसने, ऐसे चलती आ रही है। सो जब ये क्या होता है, टर्न ले रही है, सो यहाँ से अब यहाँ पे पानी इकट्ठा होने लग गया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, कुछ सामान इसका इकट्ठा हो गया, सो इसने टर्न अब यहाँ से ले लिया, एंड देन ये कट गई यहाँ से। सो ये जो इलाका छोड़ दिया इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, ये इलाका इसने छोड़ दिया, ऑक्सबो हो गया। ठीक है, और ये जो ऐसे ऐसे फॉर्म में चल रही है इसको मेंडर्स बोल देते हैं। ठीक है, और ब्रेडेड चैनल क्या होता है कि आगे जाके ये कहीं मिट्टी वगैरह आ गई, तो ऐसे ऐसे ये अपने चैनल्स फैल गई है। ठीक है, सो ब्रेडेड चैनल्स बना दिए इसने। सो मोस्ट ऑफ दिस एरिया आर सब्जेक्ट टू पीरियोडिक फ्लड्स। ठीक है, फ्लड्स भी यहाँ पर आते हैं रेलवे प्लेन्स के अंदर। ठीक है, बिहार बोर्ड देखते हो आप, शिफ्टिंग रिवर कोर्सेज फॉर्मिंग ब्रेडेड स्ट्रीम्स। ठीक है, अब जब यहाँ पे रिवर से वैसे शिफ्ट कर रही होती तो ब्रेडेड चैनल्स बनाते कई। ठीक है, यहाँ से कट गई, किसी गाँव में पानी घुस गया, ऐसा हो गया, यहाँ से कट गई, पानी घुस गया। ठीक है, सो जस्ट ऐसा हो जाता है यहाँ पर। एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्ड एलोवेरियम। ठीक है, कोल्ड भगर। सो भगर क्या है, जो ओल्ड एलोवेरियम प्लेन्स है। ठीक है, पुराने एलोवेरियम प्लेन्स हैं जो, सो नॉर्दर्न प्लेन्स है, मतलब नॉर्दर्न साइड में, सो उसे भंगार बोलते हैं। एंड देन द सोइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलकीरियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकड़। ठीक है, सो यहाँ पे कंकड़ वगैरह बोलते हैं। ठीक है, सो भांगर की मैं बात करूँ अगर, सो बांगरू जो बोलते हैं, बांगरू और भांगार, ये हरियाणा का वो इलाका है जहाँ पे आपको पत्थर रोड़ियाँ मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे पानी कुछ कम मिलेगा आपको, सो वो ओल्ड एलोवियम एरिया है। सो वो आपका
यहाँ पर कंकड़ वगैरह मिलते हैं, कैलकेरियस डिपॉजिट से बोलते हैं। सो इसको भंगार रेंज है। फिर उसके वहाँ पे सब आप आगे जाओगे, आगे को आते हो जहाँ पे आपको गंगा के साथ टच हो जाते हो, आप गंगा के पास आते हो, जैसे कि आप यूपी वगैरह में, तो जस्ट आपके वो अलग रेंज खदर रेंज शुरू होती है। सो द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कोल्ड खदर, ठीक है। सो न्यूअर यंगर कहाँ पे होंगे, जहाँ से पानी, जहाँ से नदी चल रही है वो लेके आ रही है उस नदी को, ठीक है ना। सो हरियाणा के यहाँ से भी तो कोई नदी जा नहीं रही है, सो कैसे लेके आएगी। सो जो ओल्ड, कभी पहले यहाँ से कहते हैं कि निकलती थी, यहाँ से रिवर निकलती थी, ठीक है, जस्ट अब नहीं है, सूख गई है वो। सो जस्ट वो इसलिए भांगा इलाका है। सो जहाँ पे से रिवर निकल रही है वहाँ पे नवा वो प्लेन्स में कुछ नवा फर्टाइल मटेरियल लेके आ रही है, वहाँ से सिल्ट कुछ लेके आ रही है, सो उसको खदर कह देते हैं। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, कि फ्लो जब चल रहा है पानी का तो रिन्यू अपने आप हो जाएंगे। देयरफॉर इट इज़ वेरी फर्टाइल, ठीक है। सो खदर रीजन क्या होता है, वेरी फर्टाइल, दस आइडल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव मतलब बिल्कुल लगातार मतलब करते रहो आप, इंटेंसिव मतलब बिल्कुल कुछ भी उगाओ उसमें आप, इतना फर्टाइल होता है ये खदर इलाका, ठीक है। सो देन पेनिनसुलर प्लेटू। अब जस्ट मैं एक नक्शे की बात करूं, सो मैप काफ़ी पीछे हो गया होगा, जस्ट बताता हूँ। ये ऐसे चलता रहा है, ये आपका गुजरात हो गया, एंड देन ये आपका इधर से ऐसे टिप्पी से निकल गई, एंड ये आपका इलाका बाहर का गया, बस ये इसको जम्मू कंसीडर कर लेना, ठीक है। ये इलाका, ये जम्मू लगा लो, इसको लास्ट में निकाल लो। तो जस्ट ये नीचे से जो हमारा कैंसर से निकले, उसके नीचे इलाका जो ऑलमोस्ट होता है वो पेनिनसुलर कहते हैं, पेनिनसुलर, ठीक है। जो ऐसे ये आगे को निकल रही चौथ सी पानी के अंदर ना, उसे पेनिनसुलर एरिया कहते हैं। सो ये पेनिनसुलर है, ये सारे आपकी नदी का इलाका है, ठीक है। ये पेनिनसुलर एरिया है। सो पेनिनसुलर प्लेटू की बात करेंगे, प्लेटू में छोटी सी पहाड़ियाँ जहाँ पे है। सो इज़ अ टेबल लैंड। प्लेटू बताया था ना, प्लेटू क्या होते हैं, हिमालय माउंटेन्स क्या होते हैं, जस्ट डिफाइन किया था मैंने पहले। सो देयर प्लेटू इज़ अ tableland composed of the old crystalline igneous and metamorphic rocks। तो यहाँ मेटामॉर्फिक और igneous rock मिलते हैं, जैसे जब rocks डिफाइन किए थे मैंने थोड़े से, तब उसमें बताया था मैंने। एंड इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। सो गोंडवाना लैंड जो इलाका है, तो प्लेट्स की बात जब मैंने करी थी, तो जस्ट उस एरिया को गोंडवाना लैंड के उस का पार्ट मानते हैं, इसकी वहाँ से ब्रेक हुआ था ये एंड ड्रिफ्ट हो गया था, एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, ठीक है। ओल्डेस्ट लैंड मास कहते हैं इसे, ठीक है। The plateau has broad and shallow valley and rounded hills. One of the distinct feature of the peninsular plateau is the black soil area known as a Deccan Trap, ठीक है। सो ऊपर जो आपका एरिया था वहाँ पे क्या मिल रहा था आपका, एलुविनियम सोइल मिल रही थी, ये सारा इलाका जो ऊपर का था, ठीक है। अब ये पेनिनसुलर इलाके में आप यहाँ पे आते हो, आपका जो महाराष्ट्र वाला इलाका है, गुजरात, ये नीचे महाराष्ट्र पड़ रहा है आपका। सो यहाँ पे आपको ब्लैक सोइल मिलती है, ठीक है। ऊपर मिलती है एलुविनियम सोइल, नीचे मिलती है बीच में ब्लैक सोइल। सो ब्लैक सोइल यहाँ पर मिलती है, एंड दिस इज वॉल्केनिक ओरिजन, हैंस द रॉक इज इग्निशियस, ठीक है। यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे वॉल्केनिक रीजन था पहले यहाँ पे, देन वो सूख गया, खत्म हो चुका है वो, एंड देन जो रॉक की है क्वालिटी है जो रॉक की, वो इग्निशियस बताती है कि इग्निशियस है ये। एक्चुअली दिस रॉक्स हैव डेन्यूडेड ओवर टाइम्स, मतलब टाइम के साथ टूट चाट चुकी है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, ठीक है। सो एंड पेनिनसुलर इंडिया इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ पीटलैंड प्लेट्यूज सच एज दी हजारीबाग प्लेटू, आपने सुना होगा, मशहूर है हजारीबाग प्लेटू, ठीक है। पालमू प्लेटू, देन रांची प्लेटू, देन मालवा प्लेटू, ठीक है। ये सब इसका है, द कैम्बोडोर प्लेटू एंड द कर्नाटका प्लेटू, ठीक है। ये सब उसके एरिया के अंडर आता है, एंड इट एक्सटेंड्स बिटवीन द फॉलोइंग दिल्ली रिज इन द नॉर्थन वेस्ट रीजन। तो दिल्ली का जो एरिया है ना, यहाँ पे इसको रिज बोलते हैं, ठीक है। उसको अलग करते हैं नीचे वाले को, तो वो दिल्ली का जो एरिया है वो उसको नीचे अलग करता है, उसको बोलते हैं दिल्ली रिज, ठीक है। पर दिल्ली रिज दिल्ली से नहीं निकलता, वो उसके नीचे से काफ़ी नीचे से निकलता है, ठीक है। एंड देन राजमहल हिल्स, ये आपका मध्य प्रदेश जो आपका एरिया पड़ता है वहाँ से निकलता है, राजमहल हिल्स इन द ईस्ट, एंड देन गिर रेंज इन द वेस्ट। गिर जो है आपका, गिर फॉरेस्ट भी गिर आपका नेशनल पार्क भी है, सो तो जस्ट गिर आपका गुजरात में पड़ता है वेस्टर्न में, एंड कार्डामोम हिल्स इन द साउथ, ठीक है। कार्डामोम साउथ में पड़ते हैं आपके, ये केरला कर्नाटक की साइड। एंड अरावली हिल्स दे लाइज ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। दीज आर हिल्स, ये बीच का आ रहा है, दे एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन द साउथ वेस्ट नॉर्दर्न डायरेक्शन, ठीक है। अरावली हिल्स जो आपके हैं वो इस जगह पड़ते हैं, अरावली हिल्स, ठीक है। ये सारा आपका अरावली हिल्स का आता है, वेस्ट टू नॉर्थ में पेनिनसुलर मार्जिन्स में, ठीक है। सो ये आपका अरावली हिल्स का एरिया सारा आता है। सो नेक्स्ट इज द डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू को भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। मतलब आपकी जो ये चोट सी निकल रही थी नीचे आपकी इंडिया की जो निकलती है ऐसे, सो जस्ट इसको भी, ठीक है। ये आपका इधर से गुजरात का इलाका आता है, जैसे ऐसे कट के
और ये ऐसे कट जाता है गुजरात आपका। सो जस्ट जो आपका इसको है इसको भी बांटा गया अलग अलग में। सो डेक्कन आता है, डेक्कन मतलब आपका बिल्कुल नीचे का आ गया, उसको डेक्कन बोलते हैं। देन सेंट्रल लैंड आता है आपका, सेंटर का इलाका थोड़ा सा, सेंटर का इलाका। देन आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। सो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू इसके अंदर, इसी के अंदर क्या है नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है। तो जस्ट उसके अंदर मत जाना, जस्ट ये वाला इस पेनिनसुलर के अंदर हम नॉर्थ ईस्टर्न कह रहे हैं। सो 3 हिस्सों में आता है ये, ठीक है, ऐसे डिवीजन है यहाँ पर। सो ये आपके हिल्स वगैरह आता है। सो ये अरावली रेंज जो आपकी है वो ये रही इस जगह बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए राजस्थान के यहाँ पे अरावली रेंज आपकी चल रही है, ठीक है, ये एरिया आपका अरावली रेंज है। देन सेकंड नंबर पे आपका विंध्यार रेंज, विंध्यार रेंज आपका यहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश और इस साइड जाता है यहाँ पर। देन आपका थर्ड सतपुरा रेंज यहाँ पर है, सतपुरा रेंज, और महादेवी हिल्स यहाँ पर है। ये सारे हिल्स है, ये एक हिल्स है, छोटे छोटे हिल्स लगा लो इसको, ठीक है। प्लेट्यू रेंजेस है ना ये, सो प्लेट्यूज है ये। देन आपके फोर्थ में है महादेव, यहाँ पर है महादेव, यहाँ पे है। देन मेकल रेंज यहाँ पर है, फिफ्थ जो आपको इलाका मिल रहा है, मेकल रेंज यहाँ पर है, ठीक है। ये आपके नॉर्दर्न में बिल्कुल आ गया। देन ये डेक्कन के अंदर यहाँ पे सेंटर का ही आ गया। और ईस्टर्न की बात करें, ये देखो ईस्टर्न आपका इस साइड दिख रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अब बिल्कुल डेक्कन की बात करते हैं, तो 6th में आपका वेस्टर्न घाट्स आ गया। देन आपका 7th में ईस्टर्न घाट्स, ये आपका दिख रहा है, सीरीज के हिसाब से बता रहा हूँ। सो जो आपके वेस्ट में जाता है उसको वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, देन ईस्ट में जाता है ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी भी क्वालिटी क्या है, जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं आपके, वहाँ पे ये ऊंचाई है। इस साइड जो है ये आपको दिख रहा है 6 नंबर जो यहाँ पे है, सो ये वेस्टर्न घाट की ये सारी चीज़ें है, ये ऊंचा है यहाँ सर, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ढलाई है, इस साइड को 7 की साइड को ढलाई है, ठीक है। सो ईस्टर्न वाले कम हाई हैं वेस्टर्न से, वेस्टर्न ज़्यादा ऊंचा है, वेस्टर्न प्लेट्यूज ज़्यादा ऊंचे हैं, ईस्टर्न वाला कम है। तभी यहाँ पे जो रिवर्स जो यहाँ पे होती है वो ईस्ट को फ्लो करती है, ठीक है। ढलाई होगी इस साइड तभी पानी इस साइड को आएगा ना। तो ये एक तो ऊंचे हैं ईस्ट से, दूसरा ये जो इलाका है ये इलाका कंटिन्यूस है, ठीक है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है इस इलाके में, ये इलाका कंटिन्यूस इलाका है। ईस्टर्न जो है, ईस्टर्न जो आपका ये देखो कट लग रहा है आपका, ये कट लग रहा है, देन फिर ये कट लग रहा है, फिर 7 पे ये कट लग रहा है। सो ये आपका कंटिन्यूस नहीं है। सो वेस्टर्न घाट्स एक तो कंटिन्यूस है, दूसरा ये स्लोप हाई है, तीसरा ये ढलान बनाता है ईस्टर्न साइड को, ठीक है। इसीलिए जो रिवर्स है वो ईस्ट फ्लो होती है मोस्टली, ठीक है। अगर इस पहाड़ी के इस कॉर्नर पे है तो यहाँ पे वेस्ट फ्लो होगी और वो छोटी होगी, नहीं तो ईस्ट फ्लो रिवर्स होती है, वो बड़ी भी इसीलिए होती है, ठीक है। सो वेस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट जो होता है आपका यहाँ पर ऊंचाई थोड़ी सी होती है। सो मोस्टली फ्लोरा फोना जो आपके जितने भी मोस्टली आपको मिलते हैं वाइल्ड लाइफ या कुछ भी, सो वो आपको इस वेस्टर्न साइड मिलेंगे, ठीक है। और ये ईस्टर्न साइड आपका स्लोप होता है, सो कंटिन्यूस नहीं है यहाँ पर ना, सो थोड़ा ढलान भी है यहाँ पे, सो कम इतना मिलेगा। यहाँ पर पहाड़ियाँ मिल जाती है थोड़ी सी, थोड़ा ऊंचा सा इलाका मिलता ज़्यादा, तो ये इसलिए यहाँ पर फ्लोरा फोना भी ज़्यादा है। डेक्कन प्लेटू की बात करते हैं हम, इट इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास, अभी सबने देख लिया यहाँ पे डेक्कन, डेक्कन देखो ट्रायंगल सा बन रहा है यहाँ पे डेक्कन वाला। सो इट इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज इन द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, ठीक है। नर्मदा रिवर के साउथ पे, नर्मदा रिवर के साउथ पे पड़ता है सारा, ठीक है। द प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय द फॉलोइंग, वेस्टर्न घाट्स उसके वेस्ट में पड़ रहे हैं, ईस्टर्न घाट उसके ईस्ट में है, सतपुरा मेलका रेंज एंड महादेव हिल्स इसके नॉर्थ में है। अभी हमने देखा द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोपर इन द ईस्ट, ठीक है। वेस्ट में ये ऊंचे हैं बताया मैंने इसमें भी, ईस्ट में इसका स्लोप है। देन वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। द वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासिस ओनली, मतलब ऊंचाई इतनी है कि इसके पासिस के थ्रू निकलना पड़ेगा। पासिस मैंने बताया आपको 2 पहाड़ी बीच में से। देन द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, दूसरी बात ये कि ईस्टर्न से हायर है। देन एवरेज एलिवेशन जो है उसकी 900 से लेकर 1600 मीटर तक ऊंचे हैं, एंड अगेंस्ट 600 मीटर सिर्फ ईस्टर्न घाट है, तो ईस्टर्न घाट से लगा लो 1000 मीटर ऊपर है। देन वेस्टर्न घाट्स कोज्ड ओरोग्राफिक रेन, रेंज बताए थे, ओरोग्राफिक समझ के होंगे, बाय फेसिंग द रेन बेयरिंग मोस्ट विंड टू रेज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट्स, ठीक है। द हायर द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जैसे हम नॉर्थ से साउथ में आते हैं, सो हाइट उसकी वो बढ़ती जाती है, ठीक है। द वेस्टर्न घाट आर लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज, सह्याद्री बोलते हैं उसे महाराष्ट्र में, कईयों ने सुना होगा नाम सह्याद्री रेंज, ठीक है। सह्याद्री जो है वो महाराष्ट्र में उसी का नाम है वेस्टर्न घाट्स का। नीलगिरी हिल्स भी सुना होगा आपने, नीलगिरी हिल्स जो है वो वेस्टर्न घाट्स का ही वहाँ पे बीच के इलाके का नाम उसको लोकली बोल देते हैं। सो नीलगिरी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। देन अन्नामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स जो आपके केरला में पड़ते हैं, ठीक है। देन हाईएस्ट पीक इंक्लूडिंग द अन्नाईमुडी, मतलब साउथ का जो हाईएस्ट पीक है अन्नाईमुडी, ठीक है, वो भी इस जगह पड़ता है। और दूसरा है डोडा बीटा, वो भी इसी जगह पड़ता है, ठीक है। साउथ के हाईएस्ट पीक भी इस जगह पड़ेंगे
क्योंकि ये ऊंचा है, ईस्टर्न स्लोपी है और नीचा है थोड़ा। मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर हैज़ द ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट। सो जितने भी पेनिसुलर रिवर्स है, ठीक है, उसको वेस्टर्न घाट कहते हैं। समझ लगे पेनिसुलर क्या होता है यार, जो इलाका ये नहीं कर रहा ना, ये सारा इलाका है पेनिसुलर इलाका है, ठीक है, जितना दिख रहे हैं। तो अब आते हैं ईस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली, ठीक है, ये महानदी के वहाँ से निकल रहा है, महानदी से नीचे वाला इलाका, टू द नीलगिरी इन द साउथ। नीलगिरी जो है ये साउथ पे आ रहा है, नीलगिरी तक। देन ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूड, ठीक है, डिसकंटिन्यू है, ये कंटिन्यूस नहीं है, इरेगुलर है, डायसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनेज इन द बे ऑफ बंगाल। अभी डिसकंटिन्यू क्यों है यहाँ पर, यहाँ से कोई रिवर आ रही है, वो यहाँ से ड्रेन करेगी, ठीक है, तो यहाँ तोड़ दिया, इसका ऊंचाई तोड़ दी, पानी से बहा लेगी, फिर यहाँ से आ रही है, ये भी करके लेगी ऐसे, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ से आई, ये भी कर दिया उसने, पानी तोड़ दी, ये यहाँ से भी तोड़ दिया, ठीक है। तो इस वजह से डिस्कनेक्ट है, यहाँ पे से कोई रिवर ऐसे पीछे से निकल नहीं रही। सो नर्मदा आपकी यहाँ से निकलती है, सो नर्मदा से नीचे वाला ये आपका इधर वेस्टर्न घाट आ गया, और ये आपका माधव इधर से ये आ रहा है, ठीक है, ये आपका ईस्टर्न घाट का इलाका सारा आ गया, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर। सो इरेगुलर डायसेक्ट इसलिए है। एंड देन सम इंपॉर्टेंट रेंजेस इन द ईस्टर्न घाट्स इंक्लूड जावाडी हिल्स, ठीक है, शेवरॉय हिल्स, आपका पालकोंडा रेंज और नालामाला हिल्स, ठीक है, ये सब इसके अंदर आता है। फिर महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे हाईएस्ट पीक है जो उसका वहाँ पे ईस्टर्न घाट का, वो है महेंद्रगिरी। सो ईस्टर्न का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, महेंद्रगिरी। वेस्टर्न का कौन सा है, अन्नामुडई, ठीक है ना, वेस्टर्न का अन्नामुडी और ईस्टर्न का महेंद्रगिरी, ठीक है, देख सकते हो लगभग 1000 मीटर का फर्क है दोनों में आपस में। फिर आता सेंट्रल लैंड, जो बीच का हिस्सा था, सेंट्रल लैंड, द पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा। अब नर्मदा से नीचे वाला तो वेस्टर्न घाट्स हो गया, ऊपर वाला सेंट्रल में आ गया, कवरिंग मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। फिर विंध्यार रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड, विंध्यार रेंज जो दिखाई थी विंध्यार के इलाका, on the south and the Aravalli on the northwest. Further westward extend gradually merge with the sandy and rocky desert of Rajasthan, ठीक है, उसके वेस्टर्न साइड पे राजस्थान का डेजर्ट लग जाता है। एंड एक्सटेंशन टूवर्ड द राजमहल हिल्स, राजमहल हिल जो आपके ईस्टर्न साइड थे, इन द ईस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेन दिस रीजन, नेमली द चंबल रिवर आपकी यहाँ से निकलती है, राजस्थान या चंबल निकल रही होती है आपकी, फिर सिंध भी आपकी इधर से आ रही है, बिटवा, केन, ठीक है, ये सब आपकी इस साइड से निकलती है, नीचे से आपकी ऊपर आके गंगा मिलती है, ठीक है, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ये रिवर्स यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, से ऊपर, ठीक है, साउथ से यहाँ से ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटू है ना, यहाँ ऊंचाई है, यहाँ पे इधर से ऊंचाई है, यहाँ पे बीच का इलाका, तो यहाँ पे ऊंचाई है तो इधर उधर को जाएगी ना। द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड रीजन, ठीक है, जो बुंदेलखंड का आपका रीजन होता है ना, जो बुंदेलखंड रीजन है वो इसी के आता है, सेंट्रल हाईलैंड को ही आपको इसी के एक्सटेंड को बोल देते हैं बुंदेलखंड रीजन। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर हिल्स, ठीक है, दामोदर हिल्स, दामोदर रिवर जो है, सॉरी, दामोदर रिवर आपकी यहीं से निकलती है। देन नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू होता है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज के अंदर आते हैं हम। एंड एक्सटेंशन ऑफ प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज द मेघालय के आपके जो है मेघालय और करबी एंगोला प्लेट्यू और छाछर हिल्स उस साइड आते हैं आपके, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड चलेंगे ना, या नॉर्थ साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड, इधर साइड आगे। इट इज सेपरेटेड बाय अ फोल्ड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर जो आपका उड़ीसा से है, उस प्लेटू से इसको बाय फोल्ड, एक फोल्ड से इसको वहाँ पे सेपरेट करता है इसे सेंट्रल से। The fourth extent by the northeast movement of the Indian plate at the time of the Himalaya origin. A huge fault was generated between the Rajmahal Hills and the Meghalaya Plateau. जो बताया था मैंने कि हमारा इंडियन की जो प्लेट थी वो जाके जब आपकी एशियन प्लेट के साथ जाके मिली थी जब, सो वहाँ पे एक फॉल्ट क्रिएट हुआ, मतलब एक रास्ता या खड्डा गया कुछ क्रिएट हुआ वहाँ पर, सो जस्ट वो इसको वहाँ बीच में आके सेपरेट करता है, ठीक है। After match, this depression got filled by the deposition activity of the numerous rivers. और जो वो फोल्ड था वो काफ़ी रिवर्स ने जो अपना डिपॉजिट लेके आई, कुछ अपना सामान लेके आई साथ साथ, सो उसने उससे वो चीज़ भर दी है। एट प्रेजेंट द मेघालय, करीबती, एंगोला प्लेट्यू स्टैंड डिटैच फ्रॉम द मेन पेनिनसुला ब्लॉक, ठीक है। सो मेघालय और जो करीबती का वो थोड़ा सा डिटैच हो जाता है इस वजह से उसके साथ। द मेघालय प्लेट्यू इज सबडिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 हिल्स लोकेटेड इन द वेस्ट टू ईस्ट।
सो मेघालय में दिखाया था 3 हिल्स आते हैं वेस्ट टू ईस्ट, पहले आता है गारो, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे लगा हुआ है ये खासी, ठीक है, जुड़ा हुआ है, एंड देन जैंतिया, ठीक है। सो ये आपका पूरा मेघालय है, ये पूरा मेघालय के अंदर यही है बस, और कुछ नहीं है। सो एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इज ऑल्सो सीन इन द कर्बी एंगोलाज हिल्स ऑफ असम, ठीक है, असम इसके साथ ऊपर लग रहा है ना, यहाँ पे भी आपको इसका एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, एज अ रिजल्ट द मेघालय प्लेटू हैज द हाईएस्ट इरोडेड सरफेस। सो मेघालय प्लेटू का हाईएस्ट इरोडेड मतलब बहने वाला सरफेस भी है। उसकी वजह यह है कि आपका जो मोसेनराम वगैरह जो जगह सुनी होगी जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है मोसेनराम, सो वो आपकी इसी हिल्स के अंदर है, ठीक है, खासी के यहाँ पर है, सो वो इसी हिल्स पर है, ठीक है, यहीं पे अभी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया नहीं ऑफ द वर्ल्ड। सो लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। सो अब आगे डेजर्ट पर। सो इट लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स, ठीक है, अरावली हिल्स जो थे आपके, अरावली हिल गुजरात के साइड पे जो निकल रहे थे, सो उसके ये नॉर्थ वेस्ट साइड में आता है आपका, ठीक है, उसके नॉर्थ वेस्ट मतलब कि फिर से मैं बनाऊँगा, सो ये आपका गुजरात का हिस्सा था, ये पेनिनसुला चला गया, एंड ये आपका अरावली यहाँ पे था। सो जस्ट उसके यहाँ पे राजस्थान का जो इलाका आता है, हमारे यहाँ एक ही डेजर्ट है, ठीक है ना, सबको पता ही है। सो इंडिया में डेजर्ट कितने हैं, एक ही है, हॉट डेजर्ट, तो फिर कोल्ड डेजर्ट आता है जो आपका जम्मू में है। सो राजस्थान का इलाका ये मेनली राजस्थान आता है। सो ये अरावली हिल्स, इट इज़ अ अनडुलेटेड ट्रोपोग्राफी विद लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एंड बर्चन्स। सो ड्यून्स एंड बर्चन्स क्या बनते हैं, देखो यार, हवा चली, मिट्टी उड़ी, मिट्टी रोड होके वहाँ पे एक ड्यून्स बना दिया, पहाड़ी टाइप सी बना दी, बट वो पोली पोली मिट्टी होती है ना, पोली पोली पैर को धस जाती है, ठीक है ना, बड़ी सॉफ्ट सी। सो वैसे ही वो बन जाते हैं, ड्यून्स बनाते हैं यहाँ पे। इट हैज़ एन एरिड क्लाइमेट, मतलब सूखा क्लाइमेट है यहाँ पर, विद लो वेजिटेशन, बहुत ही कम वेजिटेशन होगी, कि ऑब्वियसली डेजर्ट में वेजिटेशन कैसे होगी, मेनली ड्यू टू लो रेनफॉल, वहाँ पर रेनफॉल कितनी होती है, 150 mm से भी कम होती है। देन इट ऑल्सो नोन एज मरुस्थली। मरुस्थली मतलब क्या होता है, मरु मतलब कि यार जहाँ पे डेड का स्थल मतलब जगह, ठीक है ना। सो मरुस्थली क्यों बोलते हैं यहाँ पर, कि भाई यहाँ पर मरने वाली जगह है, तो यहाँ पे जिंदा रहना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका फीचर ही ऐसा है, बिल्कुल सूखा पड़ रहा है, पानी भी नहीं है पीने को, सो जस्ट क्या करेगा, फर्टाइल भी नहीं है लैंड, वेजिटेशन भी नहीं कर सकते आप, सोल्ट मिलेगा सब जगह, सो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। मोस्ट ऑफ द रिवर आर एपीमीरियल, मतलब एपीमीरियल क्या है, कि यार थोड़े टाइम के लिए आई और चलेगी। पेरिनियल का मतलब क्या होता है, पेरिनियल का मतलब है कि लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, सालों साल रहेगी, बरकरार रहेगी। एपीमेरियल का मतलब ये है कि भाई आई है चली गई, बारिश हुई थी तो इकट्ठा हो गया पानी, चल रही थी वो रिवर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डांगरी रिवर, किसी को पता होगा तो, नॉर्थ वालों को पता होगा। देन लूनी इज़ द ओनली लार्जेस्ट रिवर इन दिस रीजन, ठीक है, लूनी एक अकेली रिवर है जो वहाँ पे से निकलती है और लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट मतलब वहाँ की लार्जेस्ट है, वैसे कोई लार्जेस्ट नहीं है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिएंटेशन द डेजर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डेजर्ट को भी हम 2 पार्ट में भाग सकते हैं। सो नॉर्दर्न पार्ट इज स्लोपिंग टूवर्ड सिंध, सिंध मतलब जो पाकिस्तानी साइड चला गया, सो नॉर्दर्न पार्ट उस साइड है, एंड द साउदर्न पार्ट टूवर्ड द रन ऑफ कच्छ, ठीक है, रन ऑफ कच्छ ये आपका जो यहाँ पे गुजरात के पास इलाका लगता है, सो साउदर्न पार्ट आपका इस साइड को आता है, ठीक है, तो जस्ट ऐसे है। फिर आपका आता है कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, आप कोस्ट पे आ गए अब हम, ठीक है, ये आपका पेनिनसुलर लग रहा है वापिस, तो ये आपका जो कोस्टल एरिया है, ये सारा कोस्टल एरिया आपका लग रहा है, ये इसके साइड में सारा कोस्टल एरिया है। कोस्टल देखते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैग्ड बाय अ स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, मतलब वेस्ट में हमारे अरेबियन सी है और ईस्ट में आपके बे ऑफ बंगाल है। द वेस्टर्न कोस्ट जो है सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इन अ नैरो प्लेन, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट जो आपका है वो सैंडविच है बिटवीन वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के, मतलब उसके यहाँ पर आप लगाओ तो यहाँ पर उसके वेस्टर्न घाट हैं ये वाला इलाका, एंड यहाँ पर अरेबियन सी है, सो ये कोस्टल वाला सैंडविच मतलब ऐसे बन गया ना सैंडविच, बीच में हमने पा दिया कुछ। द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स, जो प्लेन्स थे वो सबमर्ज हो गए, वो डूब गए पानी के अंदर, सो उस वजह से वो ऐसा वहाँ पे सिनेरियो है थोड़ा सा। द वेस्टर्न कोस्ट में भी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डिवीजन्स, अब उसको भी हम कुछ डिवीजन में वेस्टर्न कोस्ट को भी भाग सकते हैं। सो जस्ट एक है कच्छ इलाका जो बोलते हैं गुजरात में आता है आपका, कथवार इलाका बोलते हैं। फिर कोनकर जो आपका महाराष्ट्र की साइड आता है आपका कोनकर, ठीक, कोनकर प्लेटू कर बोलते हैं हम, कोनकर साइड बोल रहे हैं जब भी, तो महाराष्ट्र में है। कोनकर रेलवेज भी है आपकी, कोनकर रेलवे सुना होगा, सो वो महाराष्ट्र की ही है। देन मालाबार कोस्ट, तो केरला में आपको मालाबार कोस्ट आता है, सो मतलब आपका, अगर मैं दूसरे पेन से बताता हूँ हाईलाइट करके,
सो जस्ट ये जो आपका आ गया नीचे का इलाका, सो ये मालाबार कोस्ट है, ठीक है। ये महाराष्ट्र वाला आपका ये कोनकर रीजन आ गया, ठीक है। और ये ऊपर आपका ये कच्छ रीजन आ गया, ठीक है। ऐसे है, थोड़ा लेट शो होगा आपको। थोड़ा लेट शो हो रहा होगा आपको, जस्ट मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर, यू कैन सी द रिवर फ्लोइंग थ्रू दिस कोस्ट प्लेन डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा, ठीक है। जो रिवर इस साइड को आती है वो डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा मतलब डेल्टा क्या होता है यार, कि ये ऐसे उतर रही है पानी के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे एक प्लेन सा एरिया बना देगी, डेल्टा नहीं बनाती है वो, ठीक है। सो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो है, मतलब जो पेनिनसुलर से वेस्टर्न को फ्लो करती है, वो डेल्टा फॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। डेल्टा एरिया होता है ना, ये पानी समुद्र से मिलने से पहले ना यहाँ पे ऐसे ऐसे इकट्ठा हो जाता है, तो इकट्ठा होकर जस्ट वो स्वैम्पी सा हो जाता है और फिर वो मिल जाता है समुद्र के अंदर में, ठीक है, समुद्र मिल जाएगा। बट वो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे डेल्टा नहीं बनाती है। सो मालाबार कोस्ट हैज़ गोट certain distinguished features in the form of backwaters which is called kayals, ठीक है। they are used for fishing, inland navigation and also due to its special attraction for tourists. every year the famous नेहरू ट्रॉफी जो नेहरू ट्रॉफी की गेम होते हैं, बोट रेस होते हैं बड़ी फेमस, वलम वलमकली बोलते हैं ऐसे, बोट रेस, वलमकली बोट रेस हेल्ड इन पुन्नुमड़ा कयाल इन केरला। सो ये जस्ट मालाबार रीजन जो आपका केरला का रीजन है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक बहुत ही फेमस बोट रेस होती है, नेहरू ट्रॉफी बोलते हैं उसे, वो बोट रेस यहाँ पर होती है। सो जिसको वालमकली बोलते हैं, वालमकली बोट रेस बोलते हैं, सो बहुत ही पॉपुलर होती है। सो एवरी ईयर होती है, कहाँ पे, केरला में, ठीक है। देन ईस्टर्न कोस्ट की साइड बढ़ते हैं अब हम। ईस्टर्न कोस्ट का प्लेन देख लिया हमने, ईस्टर्न कोस्ट का प्लेन देखते हैं। द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा स्लोप सा है, सो थोड़ा प्लेन है, वाइड है और थोड़ा लेवल में है, ठीक है। मतलब एक बात ध्यान रखना है यार, वेस्ट से जो रिवर फ्लो करेगी ना, जो वेस्टर्न साइड को फ्लो कर रही है, वो ड्रेन कर रही है जो आपकी अरेबियन में, सो वो डेल्टाज नहीं बनाएगी, ठीक है, वो एस्चुरीज बनाएगी, वो डेल्टाज नहीं बनाएगी, ठीक है। अब जो ईस्ट में फ्लो कर रही है वो हर रिवर डेल्टा बनाएगी, क्योंकि वहाँ पे वाइड है वो एरिया, लेवल में है आपस में, सो रिवर को पूरा मौका मिलता है कि वहाँ पे अपना वो सब जो भी वो डिपोजिशन लेके आई है, रोड करके लेके आई है अपने साथ, सो वहाँ डिपॉजिट करके देन वो अपना डेल्टा फॉर्म करती है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पानी स्वैम्पी सा बना के थोड़ा सा वहाँ पे निकलती है। एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर एंड इज अ एग्जाम्पल ऑफ एन इमरजेंट कोस्ट। इमरजेंट कोस्ट है, मतलब इमर्ज हो जा रहा है ना वो, उसमें से कुछ ना कुछ इरोड करके समाना जा रहा है। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रेफर्ड टू एज अ नॉर्दर्न सिरकार, वाइल द साउदर्न पार्ट इज ऑल्सो नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। साउदर्न पार्ट जो इसका है कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं इसे, साउदर्न पार्ट जो इसका ये है, तो इसे कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर लेक चिली का जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है चिली का लेक, सो वो आपकी ओडिशा में इस साइड यहीं पर इसी ईस्टर्न स्लोप के अंदर मिलती है, ठीक है। चिली का यहाँ पे से निकलती है जस्ट ये एरिया, ठीक है। सो चिली का लेक इधर साइड है। देन आपकी कोस्ट दिखा दूँ मैं एक बारी, मैप पे हम देखते हैं एक बार इसको जरा, ये इंपॉर्टेंट है, देखो याद कर लेना, रट्टा मार लेना इसका। सो जस्ट रट्टा भी क्या सिंपल ही है बहुत। सो गुजरात पे से जो कोस्ट नहीं कर रहा है उसे गुजरात कोस्ट बोलते हैं। देन आपका महाराष्ट्र साइड जो आपका कोस्ट नहीं कर रहा है वो कोनकर कोस्ट है। देन आपका वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं उसके थोड़ी सी उधर साइड, अंदरली साइड को। देन आपका जो केरला वाला साइड है उसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। और आपके ईस्ट की साइड चले हम, आपको स्लाइड शो होने वाली होगी जस्ट अभी। सो ईस्ट की साइड से अगर हम चलें तो नॉर्दर्न कोस्ट आता है, देन नॉर्दर्न कोस्ट से नीचे ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। और ये नीचे वाला जो आता है आपका तमिलनाडु वाला ये इलाका, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट आता है, ठीक है। सबको स्लाइड शो हो रही है? बीच में कट गई थी ना, मैंने भी ध्यान दिया। तो बच्चे ये प्लेन्स का आपको दिख गया था, ठीक है। थोड़ा लेटेंसी आ रही है इसमें, मेरे ख्याल से लेटेंसी हो रही है थोड़ी सी जस्ट। जब ये क्वेश्चन दिखे तो बताना मुझे। क्वेश्चन दिख रहे सबको?
So let's start. So you got 1 minute for answer this question. So start now. अभी तक सबको समझ आ गया जो पढ़ाया है? ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट था ये ज्योग्राफी में। ठीक है, पूरा बिचोड़ के गोल बना के इसको निकालना है कहीं से। ठीक है, तो जो पढ़ा रहा हूँ वो यूजफुल पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल टाइम पास बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ कि टाइम पास कर रहा हूँ, जिसकी आपको ज़रूर काम आएगा। ठीक है, रेंजेस शायद रेंज नहीं पता होता कहाँ पे है, किसी को पता नहीं, तो कोरोमंडल कोस्ट किसे बोलते हैं, मालाबार कोस्ट कहाँ है, डेल्टाज कौन सी रिवर बनाती है, ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग, एंड दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टू नो, बहुत ज़रूरी है, बहुत बेसिक था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये। रमनी सिंह सी, शुभमन सिंह सी, अपूर्व सिंह ए। Which of the following are incorrect? Western coast is wide and level. Kayas are found in the eastern coast of India. Rivers of the eastern coast form large delta. Choose the correct answer. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, none of the above. So the right answer is A. A is the right answer. So पूर्व का सही था. So जैसे कि वेस्टर्न कोस्ट वाइड एंड लेवल इनकरेक्ट चूज कर रहा था मैं, ठीक है ना, वाइड एंड लेवल नहीं है। एंड देन सेकेंड, कयाल्स आर फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्ट, नहीं वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है ना। सो जस्ट इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था, सारे लोग करेक्ट के चक्कर में भाग गए। यस, सेकेंड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसको वेस्ट टू ईस्ट में लगाऊं, खासी हिल्स, गारो हिल्स, जयंते हिल्स। Tanvi Singh C, Shubha Singh B. D not sure, Tanvi. Okay. So let's move further. So B is the right answer. ठीक है, yes, Ramneek and Shubham are right. So B is the right answer. ठीक है, so पहले आपका गारो आता है, then खासी एंड देन जयंतिया। ठीक है, so next question, बुंदेलखंड and बुंदेलखंड, बंगेलखंड are local names of Deccan Plateau, Malwa Plateau, Northeast Plateau, Central Highlands. बुंदेलखंड, Bundelkhand and Pakhelkhand are local names of Deccan Plateau, Malwa Plateau, Northeastern Plateau, the Central Highlands. Central, Amneek Singh Central, Dipankar Singh D, Chester Singh D, सो डी इज द राइट आंसर। जिन्होंने कहा डी सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट बनाती है ये बुंदेलखंड रीजन, जो बताया मैंने कि राजस्थान वाला एरिया पड़ता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? Peninsular plateau consists of igneous and metamorphic rock. Bhangar and Khadar are part of alluvial plains. Indo-Gangetic Brahmaputra system is sandwiched between Shivalik and Peninsular plateau. Options are only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3, all of the above.
Emily is saying B, Shubham is saying B, Chest is saying D, Dipankar is saying B. Pallavi is saying B. Apurva is saying D. Nandiki is asking is correct. Let's see. D is the right answer. So who would have said D? So Apurva and Chest are right. So D is the right answer. ठीक है, अब कह रही करेक्ट देखना. सो डी मतलब सब सही है. सो मेटामॉर्फिक क्यों नहीं मिलेगा यार, यहाँ पर तो ना लावा से एयर प्लेट से खिसक के बना है, तो मेटामॉर्फिक तो होगा वहाँ पे. देन इग्निशियस, भागर और खदर आर पार्ट ऑफ एलोवीरा, बताया था ना. भागर आता है फिर खदर आता है. इंडोगैगेटिक ब्रह्मपुत्र सिस्टम इज सैंडविच बिटवीन शिवालिक, शिवालिक आपको पता है लोअर हिमालयस है, एंड पेनिसुलर प्लेटो. सो पेनिसुलर प्लेटो और उसके बीच में आपकी गंगा और ये इंडो गंगेटिक और ब्रह्मपुत्र सिस्टम आपका निकलता है. So fifth question is the following feature are found in which part of Himalayas? हिमालयस के पार्ट्स में इनमें से कौन से फीचर मिलते हैं? प्रयाग्स, वैली ऑफ फ्लावर, बुग्याल्स, अ टाइप ऑफ ग्रासलैंड, पंच प्रयाग्स. चूज द करेक्ट आंसर. ये सब कहाँ मिलता है? कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालय. किसको नहीं हो रही बच्चे? पहले भी बच्चे, बाकी सबको हो रही है आई गेस. सो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. द फॉलोइंग फीचर्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ हिमालयस? कौन से हिमालयस के टाइप पे ये सारे फीचर्स मिलते हैं? प्रयाग, वैली ऑफ फ्लावर्स, बुग्याल्स और पंच प्रयाग्स. ये सब किस सिस्टम में मिलता है हिमालयस के? ऑप्शंस आर कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालयस, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस, या अरुणाचल हिमालयस. मतलब इस क्वेश्चन में अगर आपको एक भी चीज़ पता होगी तो जस्ट आप लगा दो अंदाजा. बी. बी लग रहा है सबको. सो बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, हिमाचल. सो वैली ऑफ फ्लावर मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, देन हिमाचल में है. देन प्रयाग जो बनते हैं, ठीक है, वो भी आपका इस यहाँ पे प्रयाग में बनते हैं. यस एग्जैक्टली राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स बॉर्डर विद इंडिया? इनमें से कौन सी कंट्री शेयर करती है बॉर्डर इंडिया के साथ? पाकिस्तान, म्यांमार, चाइना, श्रीलंका. आई गेस इसमें डज नॉट शेयर डालना है वो. इसको कंसीडर करो प्लीज कि विच ऑफ द कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विद. डज नॉट शेयर, डज नॉट. यस दीपांकर राइट, डज नॉट. डी राइट. वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन. श्रीलंका से हम नहीं करते वो, सॉरी फॉर दिस. बच्चे कौन सी कंट्री से हम बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं? कौन सी कंट्री से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं? तो था पाकिस्तान, म्यांमार, चाइना एंड श्रीलंका. कौन सी कंट्री से हम बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं? श्रीलंका से नहीं करते हैं. पूर्व इज राइट, श्रीलंका से नहीं करते हम. तो उससे हम कैसा बॉर्डर शेयर करते हैं? कोस्टल से हमारे अगर लगाएं तो हम उससे टच करेंगे फिर भी, क्योंकि बार नोटिकल माइज से अगर थोड़ा सा करें तो बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे. ठीक है ना. तो अब जो राम ने बनाया था ना, उस पर मत चले जाना कि वो भी तो हमारा इलाका है, वहाँ तो जोड़ रखा है हमने, वो पुल भी तो हमारा ही है. ठीक है ना. तो ऐसे माइथोलॉजिकल मत घुस जाना कि वो पुल भी तो हमारा है, हम लेके जाएंगे पुल को. So next question, which of the following countries shares the largest and smallest border with India? इनमें से कौन सा पेयर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बॉर्डर बनाता है इंडिया के साथ? सो फर्स्ट ऑप्शन इज बांग्लादेश एंड भूटान, बी चाइना एंड बांग्लादेश, सी बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, डी चाइना एंड अफगानिस्तान. पल्लवी सिंह बी, दीपांकर सिंह सी, शुमी सिंह ए, नीक ने भी ये बोला है.
नहीं, सी रमनी का सी बोला है। ओके बच्चे, यहाँ पे तो सैल होगी, वहाँ पर अगर आपने कोई डार्क कर दिया तो उसके बाद फिर वो हो गया काम। हाँ जी बच्चे, यही यही प्रैक्टिस है, एक्चुअल में प्रैक्टिस यही है। जो आपका मैं एडवांस में कराऊंगा वो जस्ट एमसीक्यूज बेस करके बिल्कुल उस पर एक्सप्लेनेशन ज्वाइन करके जस्ट वो चले करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन कंफ्यूज करके घुमा देते हैं। So C is the right answer. Who have said C? So Chesta, no. C is the right answer. Chesta. So D. Sorry, eighth. What is the correct definition of amphimeral with respect to the rivers? Largest with Bangladesh and smallest with Afghanistan. Apurva, very right. Excellent बच्चे। B, lasting for a very short period. So Apurva is saying B, Ramniki is saying B. Ephemeral. Chester is saying B. Shivami is saying B. Very simple question. तो लास्ट तक रहती है, सो इसको बोलते हैं एग्जाम्पल। लूनी रिवर जो आपकी है, एग्जाम्पल भी दिया था उसमें, लूनी रिवर जो थी, ठीक है, वो आपकी एफिमेरियल रिवर में आती है, ठीक है, मतलब कि वो कुछ टाइम तक आती है, वेरी शॉर्ट पीरियड तक रहेगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। सो दैट्स ऑल।